أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن لك في النهار سبحا طويلا قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا صدق الله العظيम. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, आज है 15 रमज़ानुल मुबारक और आज का दिन बड़ा बाबरकत दिन है, क्योंकि आज का दिन एक बड़ी अजीम हस्ती से मंसूब है। आज का दिन यौम विलादत नवासा रसूल हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है। नाज़रीन किराम, आज हमने सहर नशरियात में भी आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर गुफ्तगू की, आपकी सीरत पर गुफ्तगू की। वो नवासा रसूल जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि ये मेरा फूल है और जन्नत में नौजवानों का सरदार है।
तो नाज़रीन कराम, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर इनकी सीरत एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इनकी ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आजकल हमसे बहुत दूर हो गई हैं। आपकी सखावत, आप जितने नर्म दिल थे, आप जितना लोगों का ख्याल रखते थे। एक बार किसी ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि आप ख़ुद फाका कर लेते हैं और कोई साइल आ जाए, मांगने वाला आ जाए, तो आप उससे खाली हाथ नहीं लौटाते। आप ख़ुद सोचिए अपनी ज़िंदगियों के बारे में कि आपके पास इतना ही खाना हो कि आपका पेट भर जाए या किसी सामने वाले का, तो आप सोचेंगे पहले मैं अपना पेट भर लूँ। लेकिन इनसे पूछा गया इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, क्योंकि ये मुश्तबा इन्हें कहा गया, इनसे पूछा गया कि कोई आता है, आप ख़ुद फाका कर लेते हैं लेकिन उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या खूबसूरत बात फरमाई। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह से मांगने वाला हूँ, अल्लाह ने मुझे देने की आदत बनाई हुई है और इस वजह से मैंने लोगों को देने की आदत बनाई हुई है। मैं डरता हूँ कि अगर मैंने अपनी आदत बदल दी तो अल्लाह मुझे अपनी नेमतों से महरूम ना कर दे। तो ये देखिए दर्द दिल, ये सखाफत, ये खौफ खुदा, ये सब कुछ अगर हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो जाए तो हम अपनी आखिरत तो बदल ही देंगे। लेकिन हम अपने आसपास कितने सारे लोग हैं, अपने सिर्फ मुल्क में ही देखिए, हमारे जो यहाँ पर सेगमेंट्स होते हैं जज्बा खिदमत, उसमें जो लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हें क्या है, खौफ खुदा ही तो है। अपनी ज़िंदगी और आखिरत बदलने की एक उम्मीद ही तो है, और इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ ये लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ताकि ये वसीला बन जाएं और कहीं ये महरूम ना हो जाएं अल्लाह की तरफ से दी गई नेमतों से। हालांकि अल्लाह की तरफ से नेमतों और रहमतों के दरवाज़े हमेशा हमारे लिए खुले रहते हैं। तो आज भी अफ्तार ट्रांसमिशन में भी अपने उलमाए दीन जब यहाँ पर आएंगे, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हम सीरत पर गुफ्तगू करेंगे, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर गुफ्तगू करेंगे। ट्रांसमिशन के आगाज़ में बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मुल्क के मशहूर मारूफ़ कारी हसीब खान साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं। तिलावत कलामुर रहमान आपने यहाँ पर फरमाई। अस्सलामु अलैकुम आप दोनों हज़रात। और अलामा साहब से तो हमने सहरी में भी जो डिस्कशन की थी, आज उसी को ज़ाहिर है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अलामा साहब, हम सहरी में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुश्तबा जिन्हें कहा गया, उनके सीरत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। जो सबसे एक अहम चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप आज इस ट्रांसमिशन के आगाज़ में शुरू करें। अगर उन्हें जन्नत में नौजवानों का सरदार कहा गया, तो हमारे आज के जितने नौजवान हैं उनकी सीरत से अगर हम कहें चंद अहम बातें अगर वो सीख सकें और अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें, वो कौन सी होंगी? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, आपा का क्या नाम है? नाहिद आपा। नाहिद आपा। अजमेर शरीफ से ताल्लुक़ है इनका, और जब भी आपने सुना होगा कहती हैं दुरूद शरीफ पढ़ के डालना, ये बहुत बड़ी पैगाम है, लज्जत बरकत। तो वो शायद ये कह रही थी मैं गलतियाँ निकालता हूँ, मैं गलती नहीं निकालता, मुझे गलतियों से खुद भरा हुआ हूँ। कहते हैं तस्हीह कर देते हैं ना, कोशिश ये कि ताकि हम उस गलत लफ्ज़ को आदत ना बना लें। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि उससे माने, मसलन अभी आपने कहा सेहरी, तो सेहर के माने तो जादू के होते हैं। क्या मैंने कहा? सॉरी, सेहरी। सहरी, अच्छा, सहरी। सहरी, सहर के माने सुबह मैं भी के। वैसे ये डबल, मैं कभी सहरी भी कहती हूँ, कभी सहरी भी कहती हूँ। सहरी के माने तो जादू के होंगे। अच्छा, तो ये तो नॉर्मली हम घर में जो कहते हैं सहरी के लिए उठ जाओ, बस वो इसी पे, इसलिए एक दूसरे पे जादू हो रहा है। जादू चल रहा है। ठीक है जी, नहीं, आप तो यहाँ पर हैं इसलिए ताकि तस्हीह करें। जी अलामा साहब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए फरमाया गया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है। अब उनकी औलाद, बेटियां हों या बेटे, और उनके असहाब, फरमाया असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिस किसी की पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो थे तरबियत याफ्ता सहाबा किराम। ये तो खून है, इनमें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून की बरक़ात, हुजूर की अपनी, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको गोदों खिलाया, जिनको अपना लुआब चटाया,
उनका किरदार, उनका अखलाक कितना आला होगा। फिर इनको नौजवानाने जन्नत का सरदार अपना फूल और अपना प्यारा फरमाकर उनके लिए भी और हमारे लिए भी एक पैगाम हो गया, जो जितना करीब होता है उतना ही वो उम्दा होता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, कोई करीब हो जाए तो हम उससे बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं। फिर हमारे वो समझते हैं कि अब प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखें, मौला अली को देखें, जिसको देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना करीब है उतना अदब ज़्यादा कर रहे हैं। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है कि कायनात में नबी पाक जैसा कोई पीर नहीं हुआ, सिद्दीक़ अकबर जैसा कोई मुरीद नहीं हुआ। और फिर हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की एक निस्बत, एक नबी की निस्बत। आज का नौजवान ख़यालों में रहता है, सपनों में रहता है, या बहुत से ज़्यादा जिसके पास मटीरियलिस्टिक है तो वो मादियात में रहता है। बहुत कम तनासुब मिलेगा जिनको इन हस्तियों के कुछ डिटेल वगैरह का पता होगा, और जिनको थोड़ा बहुत पता है या तो वो सिर्फ रस्में अदा करते हैं, मोहब्बत की उनके नज़दीक ये रस्म के दिन मना लिया, नाम इस तरह ले लिया, कोई ख़ास धागा बांध लिया, कुछ कर लिया, या तो वो रस्में मनाते हैं और या फिर ये कि वो उनकी महफिल सजा लेते हैं। उनकी पैरवी, उनको फॉलो करना, असल जो उनकी सीरत में जो चीज़ करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मोहब्बत का तकाजा दिन भी मनाओ, उनसे प्यार भी करो, ईसाले सवाब भी करो, लेकिन असल चीज़ को ना भूल जाओ। उनको रोल मॉडल बनाओ और अपने आप को उनके सांचे में डालो। अब लफ्ज़ हसन, मुझे अगर सही याद है बुखारी में रिवायत है कि ये नाम उनसे पहले किसी का नहीं था। अच्छा, नए नाम रखना अच्छी बात है, मगर नाम कैसे हो ये हमारे यहाँ नहीं है। और पहले नाम सोचा भी कुछ और गया था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको रात बताया था वो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब हसन कहा कि ये हर तरह अच्छा है, उन्होंने वो साबित कर दिया। तो हमें अगर कोई तारीफ़ कर दे ना कि आप बहुत अच्छे हैं, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए ये तारीफ़ हमें सुधारने के लिए भी होती है। जी कभी कभी हमारा इम्तिहान भी बन जाती है। तो हम नौजवान आज के ये याद रखें कि इस दुनिया ने किसी से वफ़ा नहीं की। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, और फिर जो इस दुनिया के पीछे लगा, दुनिया ने उसको पीछे लगाए रखा है। तो जिसने दुनिया को ठुकराया, दुनिया उसके पीछे पीछे गई है। वो हस्तियाँ जिनको जन्नत के नौजवानों का सरदार, उनके लिए दुनिया कोई चीज़ नहीं थी, उनका कोई काम दुनिया के लिए नहीं था। और फिर हज़रत अबू बकर की सुन्नत में इमाम हसन ने 3 मरतबा और हज़रत उमर की सुन्नत में 2 मरतबा पूरा घर अल्लाह की राह में कुर्बान किया। खुद फाके कर लेते थे लेकिन किसी को भूखा नहीं रहने देते। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी हस्तियाँ। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मुफ्ती साहब, आपसे मैं ज़रा एक और पहलू पर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर गुफ्तगू करना चाहूँगी। जो रिश्ता, जो निस्बत, जो ताल्लुक़ 2 अजीम भाइयों के दरमियान था, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान, उस पर गुफ्तगू फरमाइए कि आजकल 2 भाई किस तरह से, ज़ाहिर ज़िंदगी में बड़े मसाइल होते हैं, आपस में एक दूसरे से बड़े डिफरेंसेस हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, ये 2 अजीम भाई किस तरह इनका इखलास, खुलूस, मोहब्बत थी आपस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये तो दोनों भाई जो हैं, ज़ाहिर सईदा शबाब अहलिल जन्नह, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों हस्तियों को जन्नत के नौजवानों का सरदार करार दिया और दोनों को जन्नत के खुशबू के फूल करार दिया। आपस में इनका रिलेशन किस तरह का, डेफिनेटली कि ये इनकी निस्बत एक नहीं है, कई निस्बतें हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जो हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साहबजादे, इधर इमाम आली मकाम हज़रत जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे, कई निस्बतें इनसे जुड़ी हुई हैं। और फिर एक निस्बत जो पहले भी जिक्र की थी वो ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब फिर इनसे आगे जारी होना है, सादात का ये बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एज़ाज़। तो ये तो वो हस्तियाँ हैं कि जिनके जो रोल मॉडल की हज़रत ने बात की
कि जो आयत तिलावत की गई थी लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अब आखिर में जो हसना का लफ्ज़ आ रहा है उसी हसना से फिर नाम भी इनके हसन और हुसैन, वो नाम में भी वो रोल मॉडल के जो कैफियत आनी है वो अल्लाह पाक ने इन नौजवानों में पैदा फरमा दी। इताअत व फर्माबरदारी के अंदर भी और आपस के रिलेशन के अंदर भी दोनों के अदब एहतराम और आपस के अंदर, जो हज़रत ने थोड़े दिन पहले एक वाक़े में जिक्र किया था कि किसी बात पे गुफ्तगू सुनी, दोनों की कुछ मौक़ूफ़ थी, 3 दिन होने से पहले पहले हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लिया और उनको गले लगा लिया कि जी आप मुझसे पहल कर लें दोस्ती कि आप मेरे बड़े भाई, मैं चाहता हूँ मुझसे पहले आप जन्नत में जाएँ। तो देखिए वहाँ भी उस थोड़ी सी वक्ती तौर पे आपस में अगर किसी किसी के कलाम में तवक्कुफ़ है, उसमें भी पहलू ये कि मेरे बड़े भाई का मकाम वो बरकरार रहे, ये रिस्पेक्ट देना, प्रोटोकॉल देना। और क्यों ना दिए जाए कि एक मरतबा आपस में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गालिबन साहबजादे थे और इनके छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो किसी बात पे हज़रत ने फरमाया, हज़रत इमाम हसन या इमाम हुसैन ने फरमाया कि तुम तो हमारे अब्बा जी के ग़ुलाम हो। अच्छा, ये बात जो ना हज़रत उमर के बेटे वो जाकर उन्होंने अपने अब्बा जी से शिकायत की कि जी उन्होंने इस तरह मुझे कह दिया कि तुम तो हमारे अब्बा के ग़ुलाम हो। हज़रत उमर तो एकदम बेकरार हो, वो खुश होगा और कहने का मुझे लेके चलो, और दर अक़दस पर हाजिर हो, कहने भाई ये मुझे तहरीर में लिख के दे दें, मेरे लिए इससे बड़ा एहसास क्या होगा कि ना आप ये लिख के दे दें कि मैं आपके नाना जी का ग़ुलाम हूँ, मुझे तो आप लिख के दे दें ताकि जन्नत में मैं इस जुमले को पेश करके शफ़ाअत करा सकूँ। तो इतना ज़्यादा मकाम हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दिया करते थे। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी था कि मेरा ये नवासा जो सुलह जो है उम्मत के 2 टुकड़ों में आपस में सुलह कराएंगे। तो ऐसा मौका भी आया कि उम्मत को बहुत बड़े कुछ तो खून से इन्होंने बचाया और 2 अजीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करा के ये खिलाफत के मनसब से भी दस्तबरदार हुए। ये इनकी वो थी, यानी दुनिया से बेरग़बती, दुनिया से लालच ना होना और अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। अल्लामा साहब, आजकल जो नौजवान होते हैं वो बड़ा जा रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं ऐसी जगह जहाँ से उन्हें करियर काउंसलिंग मिल जाए। ये तो हमारे दीन में जो इतनी अजीम शख्सियात हैं, इनकी ज़िंदगी ही आजकल नौजवानों के लिए करियर काउंसलिंग की हैसियत रखनी चाहिए। तो हम खुद इनकी ज़िंदगियों के बारे में पढ़ते नहीं हैं। अगर हम, जैसे अभी कुछ वाक़यात आप लोग ने यहाँ पर बताए, कुछ वाक़यात का मुझे पहले से अंदाज़ा था और कुछ मैंने आप लोगों से सुने, तो अगर हम बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगियों के बारे में, सहाबा कराम की ज़िंदगियों के बारे में पढ़ें तो ये करियर काउंसलिंग की फिर ज़रूरत ही ना पड़े। ये नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? जी जी। ये करियर काउंसलिंग, ये साइकेट्रिस्ट, ये सब हमारे पैसे कमाने वाली बात। आई एम सॉरी, ठीक है, मैंने पहले माजरत कर ली है। बिल्कुल ठीक है, मेरा ओपिनियन हो जी, सकता जी, है, जी, लेकिन कोई साइकेट्रिस्ट हो नाराज़ ना हो, ये खाम खा वहमी बनाना। मैं इसीलिए जो लोग बहुत से ये कहते हैं जी बंदिश हो गई है, तुम्हें यूँ हो गया, ये वहमी बना देते हैं। तो हम ये वो हस्तियाँ, इनका नाम लें, मोहब्बत अकीदत से बलाएं दूर होती हैं। तो फिर ज़हनी ये जो ख्यालात हैं उनका क्या गुज़र होगा वहाँ पे। तो इनकी बरकत दुआ इलाही बिहुर्मतिल हसन व अखीही व उम्मीही व अबीही, यानी ये नाम लिए जाते हैं इनके। और आपने वो भी सुना होगा, ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रिल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फातिमा। ये वो हस्तियाँ, इनका तो नाम लेने से हमारे मिजाज भी ठीक हो जाए, हमारा दिमाग भी ठीक हो जाए, हमारे अखलाक भी ठीक हो जाए। अच्छा, काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मुझे ये बताएं। कहीं ना कहीं कोई कमी, यही है ना, माँ की तरफ से कोई कमी हो गई, बाप की तरफ से हो गई, पढ़ाई में हो गई, खुराक में हो गई, माहौल में हो गई, कोई कमी है ना। ये वो हस्तियाँ हैं जो इनसे वाबस्ता हो जाता है, उसके लिए हर खैर हो जाती है। ना उसको भूखा रहने का मौका मिलेगा, ना उसको बीमारी रहेगी, ना उसके जहन में कोई परेशानी रहेगी, और फिर आखिरत की जो ज़मानत और अगर ये परेशानियां हो भी, जो जाहिर है इस दुनिया की एक हकीकत है कि कुछ लोग परेशानियों से गुजरते हैं, तो उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना। वो कितनी तकलीफ से गुजरे, खुद वो इतनी तकलीफ से गुजरे हैं, और क्या उन्होंने माज़ अल्लाह को गुनाहगार थे वो? नहीं, उनके तो दर्जे बुलंद हुए उससे। और अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह हमें आजमाता है। क्यों आजमाता है? ताकि जाहिर कर दे कौन सच्चा है कौन झूठा। और बाज़ों की शान फिर अल्लाह जितना उनको नवाजता है। तो ये हस्तियाँ
इनका मोहब्बत से, मैं बार बार कहूँगा, नाम भी मोहब्बत से, ताज़ीम से, ज़िक्र भी मोहब्बत ताज़ीम से, अक़ीदत से और अपनाने का शौक़ रख कर कि हम सिर्फ उनकी कोई एक अदा अपना लें, हमारी बिगड़ी बन जाएगी। सुभान अल्लाह। हम इस जब सेगमेंट में आते हैं तो एक बड़ा मिक्स्ड फीलिंग वाली सिचुएशन होती है मेरी भी, यहाँ के जो हाज़रीन हैं और मुझे यकीन है नाजरीन की भी, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें दिल रोता भी है और हमारे लबों पर मुस्कुराहट भी, खुशी भी आ जाती है। ये सेगमेंट है नन्ही सी ख्वाहिश और आज किस नन्ही मेहमान से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। पहले उनकी कहानी देखिए और फिर आके उनसे मिलिए। है ना, तो फिर आप क्यों रो रही हैं भाई? रोना तो नहीं चाहिए ना, है ना? मामा रो रही हैं, चुप ही करा दो भाई, मामा को चुप करा दो ना। सदा भाई देखिए, अम्मा रो रही हैं वो, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट चल रही थी तो अम्मा रोना शुरू हो गई। सदा कह रही है तो पूरा दिन रोती रहती है। भाई मामा रोए मत, चुप कराओ जल्दी से मामा को, चुप कराओ ना मामा को, रो रही हैं। इतने अच्छे बच्चों की तरह सदा चुप करा रही है। सदा सबको कह दो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। देखो सारे आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। प्यारी सी सदा यहाँ पर मौजूद है। सदा क्या क्या चाहिए था आपको? मुझे टेडी बियर। हाँ। टेडी बियर मिल गया? हाँ। तब प्यारा सा टेडी बियर था, किस कलर का है? रेड। हाँ, पिंक, रेड। वाह, और कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। सदा जितना बड़ा है या सदा से भी बड़ा है? मुझसे भी बड़ा है। ओह, अब वो घर में कॉर्नर पे रख लेना, इतना अच्छा लगेगा फिर, है ना? और सदा को क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था एक साइकिल। साइकिल। साइकिल कहाँ है भाई? वो साइकिल तो आया ही नहीं, अभी साइकिल मंगवाते हैं सदा के लिए, ठीक है? वो यूं यूं करके चलाते हैं। जो यूं यूं करके चलाते हैं ना, हाँ। हाँ अभी मंगवाते वो हैं सदा। नहीं, वो नहीं चाहिए फिर? अरे वो आपने बता दिया था ना कैसा साइकिल चाहिए पहले, जो अंकल आए थे, आंटी आई थी, हाँ। बताया था ना, तो बस फिर वैसा मिल जाएगा, है ना? आपने देखा था? क्यों बताऊं, ये तो सीक्रेट है। बताना हो सकता है पड़ेगा। मैंने देखा हो सकता है फिर ना। मैं चली जाऊंगी। अच्छा नहीं, अच्छा मैं बताती हूँ। थोड़ा सा देखा था। बताओ। साइकिल कितना होता है? इतना बड़ा होता है ना। कितना साइकिल था? वो मेरी दोस्त के पास था, यूं पकड़ के यूं यूं साइकिल है कि करके स्कूटी है? स्कूटी है ना, उसको हाँ, स्कूटी स्कूटी। कहते हैं। वो साइकिल थोड़ी होता है जो यूं पकड़ के यूं ही चलाता है ना, वो स्कूटी होती है। तो मैंने हाँ। थोड़ा सा देखा था, थोड़ा सा देखा था। थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा, लेकिन बहुत मैंने अच्छा था। एक चलाया मैं सोच थी। रही हूँ मैं भी अपने लिए स्कूटी ले लूँ, फिर मैं भी स्कूटी में आया करूँ। मैंने चलाया था हाँ, दोनों पाँव यूं यूं करके। कैसे? यूं 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 यूं? यूं यूं नहीं, यूं यूं? अच्छा, तो ऐसे कौन सा स्कूटी चलता है? वो नई वाली आई थी। नई वाली में ऐसे ऐसे चलता है स्कूटी। ओ, तो साइकिल क्यों नहीं चाहिए सदा को, स्कूटी क्यों चाहिए? मुझे स्कूटी पसंद है। साइकिल नहीं पसंद? साइकिल मुझे भी पहले स्कूटी बहुत अच्छी लगती थी। स्कूटर पसंद है, जो ऐसे बाइक चलाते हैं अंकल, जो चलाते हैं रोड पे। सदा बड़ी होके चलाएगी? मामा को बिठा लेना, फिर पीछे घुमाना मामा को। मुझे नहीं? नहीं अच्छा, अगर हम आपको बोलें कि सदा बड़ी होके स्कूटर चलाएगी या कार, तो सदा क्या चलाएगी? बड़ी होके मैं चलाऊंगी कार। कार। और अगर हम कहें सदा बड़ी होके कार चलाएगी या एरोप्लेन, तो फिर? कार। का एरोप्लेन नहीं एरोप्लेन है ही नहीं। और अगर मैं बोलूँ कार चलाएगी या ट्रेन, ट्रेन कितनी लंबी सी होती है। नो ट्रेन्स, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो ट्रेन की पटरियाँ ना, वो भी खचा 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 वाली हैं, तो इसलिए मज़ा नहीं आता, है ना? आता है वैसे, अब तो बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेन्स भी आ गई हैं, ज़बरदस्त, जल्दी पहुंचा देती हैं लाहौर। जाएगी सदा कभी लाहौर? जाना है? कहीं गई हो आप सदा? पहले कहीं गई है लाहौर, इस्लामाबाद या कहीं भी नहीं गई? बड़ी होके जाना, ठीक है? चलो मामा से बात करें। मामा का क्या नाम है? फातिमा। ओह, सब पता है सदा को। क्यों रोती है मामा? जब मेरे बारे पे सुनती है। हैं तो आप भूला करो मामा, जब मैं नहीं रो रही अपने बारे में सुन के, तो आप क्यों रो रही हैं? सदा तो बहुत स्ट्रांग है ना, है ना? तो फातिमा क्यों स्ट्रांग नहीं है भाई? बताएं, माइक में बताएं सबको।
जब सदा इतनी स्ट्रांग है तो सदा से सीखे ना भाई, फातिमा क्यों स्ट्रांग नहीं है? नहीं, वो एकदम से बोला ना तो मुझे सारी चीज़ें याद आ गई थी इसलिए। ये कब हुआ था जो उसकी आंख में ट्यूमर हुआ, फिर क्या, अगर आप बता सकें प्लीज़ नाजरीन के लिए। ये 3 महीने से, जब 3 महीने की थी जब से स्टार्ट हुआ था, तो अच्छा। तकरीबन ये 3 साल की थी जब कंप्लीट हुआ है। तो आपको कैसे पता चला कि ट्यूमर है, क्या फील हो रहा था? वो आहिस्ते आहिस्ते आग बाहर आ गई थी। थोड़ा सा ऊपर कर लिया माइक तो आपकी आवाज़ सही आएगी। हाँ, आहिस्ते आहिस्ते इसकी आग जो है ना बाहर आ गई थी। अच्छा, फिर? फिर जिना में लेके गए थे, उन्होंने इसका ऑपरेशन किया, लेकिन उन्होंने बोला कि समझ में नहीं आ रहा है, इनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं, हम नहीं कर सकते, उन्होंने जवाब दे दिया। फिर उसके बाद और बिगड़ गई थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा वो जब छेड़ दिया उस चीज़ को तो वो बढ़ने लगी, क्योंकि भाई ट्यूमर उसको तो दर्द होता था बहुत आँख में? पीप निकल आई थी, इतना दर्द आँख में होता तो था। एक छोटा सा, हाँ, पीक के साथ खून निकल आया था। दर्द हो रहा था उस वक्त सदा को? चलो फिर अल्लाह ने ठीक कर दिया ना, अब तो दर्द नहीं हो रहा ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अब अल्लाह का का शुक्र है लाख ना? शुक्र है, इलाज भी हो गया इसका, और अल्लाह का शुक्र है आज मेरे साथ है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा अल्हम्दुलिल्लाह। करती हूँ, क्योंकि आपके भाई हस्बैंड नहीं, वो नहीं है, नहीं। तो उन्होंने किस वजह से फिर, यानी कि आप लोग की डाइवोर्स हो गई है? जी वो तो सदा थी बीमार उस दौरान उन्होंने आपको डाइवोर्स? जी इसकी बीमारी की वजह से। इसकी बीमारी की वजह से डाइवोर्स किया? जी जी, तो इसकी बीमारी में आपकी क्या गलती थी या इसकी क्या गलती थी? पता नहीं। मैं तो ऐसी चीज़ों पर हैरान परेशान रह जाती हूँ कि ये ऐसा दिल कहाँ से ले आते हैं ये लोग कि इस तरह का फैसला कर लें। होते हैं बहुत से लोग जिनके पास तो ऐसा दिल आप होता उस है। वक्त जब परेशान थी, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रही थी, तो उस वक्त आपको सपोर्ट करने के बजाय सोचा गया कि आपको छोड़ दें इसकी वजह से। फिर आपने कैसे इसका किया, बाकी खर्चा वगैरह और सारी चीज़ें? जीना में मुझे एक लेटर दिया गया था पटेल अच्छा। के लिए, वो डॉक्टर जावेद न्याजी के लिए। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे कैंसर चिल्ड्रन हॉस्पिटल ये आयशा मंजिल में, उन्होंने हाँ। वहाँ मुझे भेजा। अच्छा, फिर उन लोगों ने इसकी तकलीफ़ देखी कि बच्ची बहुत तकलीफ़ में थी, फिर उन्होंने पूरा इलाज इसका करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सदा की हिम्मत के लिए तो चाहती हूँ आप क्लैपिंग करें, लेकिन ऐसे लोग जो पाकिस्तान में हैं जो कि इस तरह से बच्ची की तकलीफ़ देखी और जब अपने सगे बाप ने ना सपोर्ट किया, अपनी बीवी को छोड़ दिया इस हाल पर, तो बाकी भी ऐसे लोग हैं जिनकी खुदा खौफी है और उन्होंने ये काम किया। अच्छा भाई, हम सदा से बातें करते हैं। हाँ सदा, क्या बोल रही हो? वो मामा ने अपनी बात नहीं बताई। मामा ने अपनी बात नहीं बताई? क्या बात नहीं बताई? क्या आप बता दो, क्या बात? अरे वो जो जब मैं छोटी थी मेरे पापा, क्या हुआ? मुझे याद नहीं, मम्मा को याद है। मामा को क्या याद है? क्या सदा? अरे जब पापा, छोड़ दो ना, पापा की बातें छोड़ दो। मामा है ना, तो बस मामा बहुत है ना? मामा को बोलो आई लव यू मामा। आई लव यू मामा। आप मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ रही, बोलो आप मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ रही। साथ रही। मैं आपको सलाम पेश करती हूँ मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, और मेरा वादा है मेरा वादा मैं है पूरी जिंदगी आपका ख्याल रखूंगी। मैं पूरी जिंदगी आपका प्यार रखूंगी। प्यार रखूंगी, हाँ, मेरा आपका प्यार भी रखूंगी, ख्याल भी रखूंगी, ठीक मैं है? आपका प्यार भी रखूंगी और ख्याल भी और रखूंगी। मैं भी आपका प्यार रखूंगी। एक पप्पी दे दो इधर। थैंक यू। अब इस पप्पी के बदले मैं सदा को एक चीज देना चाहती हूँ। भाई वो चीज क्या है, जरा लेकर आए जल्दी से। सदा के लिए एक चीज आनी है। सदा, आर यू रेडी? जल्दी से देखो क्या चीज आ गई है। ओहो जबरदस्त, सदा की स्कूटी आ गई। सदा, ये तो बहुत अच्छी स्कूटी आ गई है। यही वाली थी ना? अब चला के दिखाओ मुझे, गिरोगी तो नहीं ना सदा? और ये क्या चीज आ गई है? ओह जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ से टर्न ले लो ना भाई। ओहो टर्न, ओ ये देखो यहाँ से निकल के। टर्न नहीं ले सकती ना, एक तो मुझे भी नहीं आता। ये देखो, रुक जाओ सदा, गिरना नहीं। अच्छा चलो पकड़ो, अब आप पकड़ो, चलो पीछे जाओ। पीछे कैसे जाएंगे? ओ जबरदस्त यार सदा, ये तो इट इज सो गुड। मैं सोच रही हूँ मैं इसी में आ जाया करूँ। चलो उतर जाओ सदा, मुझे तो डर लग रहा है। ये बिल्कुल जो ऐसी जगह हो ना जहाँ पे ऐसे चढ़ाई ना हो, वहाँ पे चलाना। इसको इस तरफ करो थोड़ा सा, हाँ अब इसको कर देंगे। और ये जो आपने मांगा था, ये क्या था? टेबल और चेयर, ये भी आ गया भाई। सदा गिफ्ट्स के लिए क्लैपिंग कर दे।
सदा खुश हो गई आप, पक्की बात है। अब सदा को एक और चीज करने का बहुत शौक था, वो क्या है? हाँ, इधर आ जाओ, ये आपके ही हैं, आपके साथ जाएंगे, टेंशन ना लो। पेंटिंग करनी होती थी ना सदा को, वो लेके आओ। वो क्या है वो पड़ा हुआ, वो देखो, ये ब्लू सा, हाँ ये दो मुझे। क्या है ये पता है आपको? ये पिकासो का गिफ्ट है और इसके अंदर ना सारे कलर्स हैं। ये मैंने उस दिन देखा था खोल के, मैं तो सब गिफ्ट चेक करती हूँ, देख क्या रहे हैं ये पिकासो के। इसमें सारे कलर्स हैं, पेंसिल्स हैं और मार्कर्स हैं और ज़बरदस्त। इधर आ जाओ, और पता है क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये तो हो गया पिकासो का गिफ्ट, ये पकड़ लो हाथ में। इसके अलावा यूनिका चिप्स ने बैग भेजा है, उसमें आप सारी चीज़ें रख सकती हो। फिर करशी जामी शीरी ने ज़बरदस्त शरबत भेजा है, घर जाके ठंडा ठंडा मामा को बना के पिलाना, ठीक है? क्योंकि करशी जामी शीरी तो बनता है इसलिए कि बच्चे भी पिला सके मामा को, ज़रूरी थोड़ी हर वक्त मामा पिलाएं। और ये पिकासो का तो आ गया आपके पास गिफ्ट हैं। अब बताओ खुश हो या नहीं हो? कितनी खुश है? बहुत खुश हूँ। सदा, हमारी सबकी दुआ है कि आप सदा खुश रहो, है ना? हाँ। हाँ। और कोई बात करनी है? अच्छा, सदा की बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरे स्कूल के कौन है, क्या नाम है? आ नाम है? नहीं, नहीं नाम है, क्या नाम है? नाम है? ये कैसे नाम है भाई फ्रेंड्स के? है? अल्लाह, अल्लाह सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं हमारे, है ना? हाँ। है ना? क्योंकि हम जब मुश्किल में होते हैं वो मददगार होते हैं, हमारी मदद करते हैं। एक का दुआ नाम है। एक का दुआ नाम है, तो बड़ा प्यारा नाम है। तो दुआ को हेलो बोल दो उसमें, हेलो। दुआ को वो वाले कैमरे में हेलो बोलो, इसमें हेलो बोलो ना, और हाथ, हेलो। हाँ ये वाला हाथ हिलाओ, ये वाला हाथ हिलाओ। हेलो। कैसी हो दुआ? कैसी हो दुआ? मैं मैं जियो पर बैठी हूँ, जुओ पे बैठी हूँ। बड़ा मजा आ रहा है शो में, बड़ा मजा आया है शो में। सारी बातें हो जाएंगी आज यहीं पे। चले जी, सदा आपके लिए सारे गिफ्ट्स हैं, यहाँ मज़े से बैठो, ठीक है? और बहुत सारी हमारी तरफ से आपके लिए दुआएं भी हैं। सदा के लिए बहुत सारी तालियां इस बच्ची की हिम्मत के लिए, क्योंकि ये जो बच्ची है वो अपनी वालिदा को हिम्मत दिला रही है। जब आप ये रिपोर्ट देख रहे थे सदा के बारे में, उस दौरान इनकी वालिदा रो रही थी, तो मैंने जाके अम्मी को इनकी चुप करवाया, फातिमा को। तो सदा कहती है, मामा क्यों रो रही हैं आप? मत रोया करें, आप सारा दिन रोती रहती हैं, अच्छा मत रोएं। मुझे इतनी खुशी हुई कि इस बच्ची में इतना सेंस है कि माँ को संभाल रही है, माँ बेटी को संभाल रही है, बेटी माँ को संभाल रही है। इस अजीम रिश्ते के लिए मैं सिर्फ इस अजीम रिश्ते को, माँ बेटी के रिश्ते को सलाम पेश कर सकती हूँ। एक और बहुत प्यारा बच्चा हमारे साथ, ये तक गप्पू पारा सा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी टेंशन में क्यों हो? ये अम्मा की शादी का झूमर है? नहीं। फिर बाबा लाए थे। हाँ, मैं समझी, कह रही हूँ बाबा की शादी का झूमर है, तो एक ही बात हो जाती ना, मामा और बाबा की शादी का तो एक ही झूमर होगा, मामा ने जो लगाया होगा। बाबा लाए थे? जी। तो आपकी शॉपिंग बाबा करते हैं? जी। नाम तो बता दो सबको अपना। रुमैसा आलम। रुमैसा आलम। रुमैसा आलम। तो आलम आपके बाबा का नाम है? नहीं, रिजवान है। पूरा आपका नाम है? अच्छा मुझे बताओ रुमैसा, जो मैं सबसे रोज़ा कुशाई वाले बच्चों से पूछती हूँ, सहरी में क्या खाया था? कि कबाब पराठा। एक चीज़ कॉमन है इस पूरे पाकिस्तान में, जितने बच्चे रोज़े रखते हैं उनके एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है? कबाब पराठा। पराठा कॉमन है। साइड में तो अम्मा कुछ भी बनाई थी, पराठा ज़रूर बनाती हैं, है ना? फिर कहते हैं पता नहीं बच्चे तो सेहतमंद है माशाल्लाह। मेरी अम्मी कहती है पता नहीं क्यों मैं तो कभी ऐसा कुछ नहीं खिलाया, तुम्हें क्यों ऐसी मोटी हो गई हो? फिर मैं कहती हूँ अम्मा मुझे पराठे खिलाती थी, ब्राउनीज़ खिलाती थी, आइसक्रीम्स खिलाती थी। लेकिन गप्पू बच्चे प्यारे लगते हैं सबसे, है ना? जी। होता है ना? अच्छा तो कबाब पराठा खाया, फिर अब भूख तो नहीं लग रही? नहीं। पक्की बात है? बस प्यास लग रही है। प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही। मैं इतना बोलती हूँ मुझे इतनी प्यास लगती है। कोई बात नहीं, रोज़ा है तो लगना चाहिए, है ना? इसलिए तो सवाब मिलता है फिर रोज़े का। अच्छा वो अंकल अभी जल्दी से अफ्तारी नोट करें, बल्कि वो आज ग्रीन दुपट्टे वाली जो आप ही है ना, वो अफ्तारी नोट करें। क्या क्या मंगवाना है अफ्तारी में, जल्दी से नोट करवा दो। क्या खाएगी रुमैसा? जल्दी से बता दो, जल्दी से। जामी शीरी पिएगी? और समोसे? नहीं, समोसे और कबाब पराठा मंगवा लूँ अफ्तारी में भी? नहीं ना, बस
खुदा का वास्ते कबाब पराठा नहीं, कुछ और मंगवा दो। अम्मा रोज़ कबाब पराठा खिलाती है। अम्माओं, मेरी अपील है आप लोगों से, प्लीज़ अपने बच्चों को पराठों के अलावा भी कुछ खिलाएं, थोड़ी सी मेहनत कर ले, कोई नई नई चीज़ें बनाए। नाहिद आपा थक गई हैं पिछले 30 सालों से नई नई चीज़ें ईजाद करके बना के, लेकिन एंड में अगर आपने कबाब पराठा ही खिलाना है तो फिर की फ़ायदा हुआ, की फ़ायदा होया, है ना। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। और आज जियो के ख़ास मेहमान आ रहे हैं। मैं अब छुट्टी ले रही हूँ यहाँ से आज के दिन के लिए, वो इस वजह से क्योंकि अब मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। रुमैसा, 2 ऐसे लोग आ रहे हैं जो इतना बोलते हैं कि मैं चुप हो जाती हूँ। तो और मैं बातें नहीं करूँगी, आपसे वो 2 लोग बातें करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम एक मर्तबा फिर से everyone। खुशामदीद कहेंगे आपको जियो की रमजान ट्रांसमिशन एहसास रमजान में। और आप सोच रहे होंगे कि हम कौन हम हैं? कहाँ से आ गए हैं और राबिया किधर है, कहाँ गई। उनको हमने जरा राबिया को रेस्ट दिया, हमारे साथ ही हैं, कहीं नहीं गई। लेकिन अब्दुल्ला, स्टार्ट तो आपने इस तरह किया जैसे पिछले 15 दिनों से आप ही कर रहे हैं ना ये शो। जनाब, अब हमारा काम ही ऐसा है, तो चाहे हम वहाँ हों या चाहे हम यहाँ हों, आपसे जो हमारा ताल्लुक है, आपसे जो हमारा नाता है, आपसे जो हमारा रिश्ता है, ये कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, ये सदाबहार है। और एक बात जिसकी मुझे खुशी हो रही है, ऑफ कोर्स थ्रू द कैमरा एंड ऑन ट्विटर, सोशल मीडिया पे बातें होती रहती हैं, लेकिन आज मैं इधर देख रही हूँ, सो ज़बरदस्त लग रहा है कि यहाँ लोग भरे हुए हैं एंड इट्स सो गुड टू बी फेस टू फेस विद एवरीबडी। क्या ख्याल है, राबिया के पास जाना है या आज आउट भाई कर दे आधा राबिया को? महीना गुजर गया, मेरा ख्याल है एक छुट्टी तो बनती थी। अब इसके बाद वो डिसाइड कर लेंगी कि उन्होंने वापस आना है कि नहीं आना। लेकिन अब हम अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। क्यों भाई, पहले उससे तो बात कर लें जो बेचारी 15 दिनों से यही अच्छा, शो I कर thought रही है। हमारे पास मेहमान है कुछ ऐसे। मेरा ख्याल है कि पहले हम इधर जाते हैं और राबिया को भी हम खुशामदीद करते हैं। नहीं, बहुत बुरी बात है राबिया। ये देखें, जरा अंदाजा लगा, मैं तो छुट्टी करा दी दोनों ने आते ही। छुट्टी बिल्कुल नहीं कराई, हम आपको रेस्ट दे रहे हैं। इसके ऐसे ये इरादे थे, ये इसके इरादे थे और मैं बिल्कुल ये नहीं होने देने अब्दुल्ला, वाली। देखिए, मैंने ये बहुत कोशिश की कि मैं अब्दुल्ला, आपका ये खुला तजाद। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका साथ दूं, लेकिन साथ नहीं तो चले, थोड़ा सा आराम दे सकते जी, हैं आपको। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये जो 2 मिनट का भी आराम था, ये मेरे लिए बहुत आराम था, क्योंकि आजकल आराम मिल नहीं रहा है। अब्दुल्ला माशाल्लाह, एंड you're हुमा doing great। मीशा, 2 ऐसे चेहरे जिन्हें आप जियो न्यूज़ पर रोजाना सुबह देखते हैं, जियो पाकिस्तान शो करते हुए, इनके लिए भरपूर तालियां। चाहे पॉलिटिकल बड़ी दिल दुखाने वाली भी खबरें हों, जब इतने खूबसूरत चेहरे वो खबरें दे रहे हों तो फिर अच्छा लगता है, वो खबरें सुनने में भी बुरा नहीं लगता। ऐसे ही होता है अब्दुल्ला। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था मेरा ख्याल है। और राबिया आनम के लिए एक मरतबा भरपूर तालियां हो जाएं। आसान काम नहीं है रोजे में यहाँ पे आके आपके साथ घंटों बिताना और मैंने फिर आज सहरी में दोनों भी को साथ बुलाया होना। इसलिए कि मेरी तारीफें हो। राबिया की तारीफें मतलब अलग हम से क्यों पेमेंट करेंगे, वो चली तो गई है। हजारों लाखों लोग जो पाकिस्तान Thank में you, आपको हुमा, देख रहे हैं। thank you, पिछले साल से जो आपने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है रमजान ट्रांसमिशन का, और इस साल तो माशाल्लाह आप लिटरली अकेले करेंगे, बट ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉट ऑफ हेल्प। लेकिन कमेंडेबल राबिया, बहुत जबरदस्त Thank you, आप हुमा। कर रही हैं, एंड वी वांटेड टू बी हियर विद यू। थोड़ा सा हमने कहा हम सवाब कमाएं और आपका हाथ बटाएं। थोड़ा सपोर्ट कर ले। आ जाए हुमा, आप प्लीज यहाँ पर बैठिए। अब्दुल्ला, आप भी आ जाइए, तशरीफ रखिए। हम बाकायदा शो का इस सेगमेंट का यानी कि जियो के मेहमान का आगाज करेंगे। और आज मैंने आपको कहा है कि मैं कम बातें करूंगी, ये ज्यादा बातें करेंगे। हम मजीद 1 हफ्ते बाद इनको दोबारा बुला लेंगे ताकि मैं और रेस्ट कर सकूं। मैं आपको ऐसा बता ठीक रहा हूँ, है? आप अल्टीमेटली देख लीजिएगा, यही ज्यादा बातें कर रही होंगी। हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ आप अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर ले अभी से, यही फैसला हो जाएगा कि कौन ज्यादा बोलता है। चलिए, अब ये भी मुश्किल डिसीजन है। मैं तो रोजाना बहुत सारे सवाल करती हूँ अपने गेस्ट से, लेकिन आज है कि किससे ज्यादा, किससे क्या सवाल करूँ, किससे क्या। तो पहले हुमा से शुरू करते हैं और हुमा से पूछते हैं, हुमा, अबू धाबी से फिर कराची या पाकिस्तान मुंतकिल हुई, ये कैसे फैसला किया और क्यों किया, और इस पे खुश हैं अभी तक या नहीं? एब्सोल्युटली खुश, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी चीज में भी हो जाती हूँ तो वो बहुत ज्यादा But देर you तक। shifted to Islamabad। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात, बाय द वे, इस बात को काफी अरसा हो चुका है, मतलब 20+ ईयर्स इस बात को हो चुके हैं। तो आप माशाल्लाह। समझे कि बिल्कुल ही मेरा जो बचपन था वो अबू धाबी में था। तो अब आई एम मोर फ्रॉम पाकिस्तान देन दैट टाइम, क्योंकि वो तो टाइम अब ऑब्वियसली काफी अरसा हो गया, गुजर गया। आई एम वेरी हैप्पी। हुमा, आपके फादर ही वाज अ पायलट, जी, बिल्कुल। तो आपके किसी बहन भाई में से किसी को पायलट बनाने की कोशिश नहीं की? माँ बाप जबरदस्ती करते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे। बिल्कुल, आपने बड़ी सही बात की और शौक बड़ा था मुझ में, लेकिन अब
जिस वक्त वी वर ग्रोइंग अप उस वक्त लड़कियां, वी आर 3 sisters एंड 1 brother, तो वो लड़कियों का वो एयरफोर्स में वो पायलट बनने का कोई इस किस्म का सीन नहीं था एंड माय मदर वाज वेरी अगेंस्ट इट। वो कहती है वो फोर्सेस वाली लाइफ, हालांकि जबरदस्त हमारी तो अच्छी गुजरी, बट आई गेस अम्मी डिडंट वांट, बीवियों पे बड़ा जुल्म हो रहा होता है, आई गेस इसीलिए तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये उनकी भी बड़ी डिसीजन थी कि एनी अदर फील्ड बट दैट। आपने बहनों का जिक्र किया, 3 बहनों का, मैंने सुना आप लोग को गुलकारी का बड़ा शौक था, नातें भी आप लोगों ने पढ़ी हैं बचपन में? दैट्स ट्रू, बिल्कुल पढ़ी है, नाते भी पढ़ी हैं, स्कूल टाइम की हम बात कर रहे हैं, खासतौर पे मेरी बड़ी बहन जो अब अमेरिका में रहती हैं, ज़बरदस्त उनकी आवाज़ और सही महसूस करके जो डिलीवर करे, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। अच्छा अब्दुल्ला, आपका चूंकि ताल्लुक लाहौर से है हाँ जी। और आपकी शादी में मैं लाहौर गई, बड़ा एक लाहौर की शादियां बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होती हैं, कराची वाले बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते लाहौर की शादी हाँ, से। जरा जल्दी खत्म हो जाती हैं और कोई मसला नहीं। वो भी अच्छा है ना। हाँ। हम कितने बजे निकल गए थे आपकी शादी के लिए? मेरे 10 बजे वी आर डन। हाँ, लेकिन हाँ। 6-7 बजे मेरे ख्याल में घर से निकल गए थे। हाँ, जाने के यहाँ लिए आपको 6-7 बजे निकलना चाहिए, लेकिन ये बहुत बेहतर होता है मेरा ख्याल है कि वो सिलसिला जो रात 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक है, वो उसमें पैसा भी जाया होता है, एनर्जी भी जाया होती है और टाइम वक्त भी जाया होता है। बिल्कुल, आप बैठे होते हैं बिल्कुल ऐसी बात है। अब्दुल्ला सुल्तान जब टीवी स्क्रीन पर आए, खास तौर पर जब आप जियो में आए, तो एक बड़ी डिफरेंट सी एक होता है ना, पॉपुलैरिटी बड़ी इंक्रीज हो जाती है जियो की स्क्रीन पर। ज़ाहिर है कि करोड़ों लोग आपको पाकिस्तान में भी बाहर भी देख रहे होते हैं। अब्दुल्ला इतने कॉन्फिडेंट हैं जिस तरह से शो को कैरी करते हैं, उसकी वजह क्या है? मैंने सुना है कि बचपन में आपके साथ ये हुआ था कि आप शायद केजी में थे, 4 साल के होंगे, तब आपकी वालदा ने टीचर से कहा कि इसको प्लीज स्टेज पे ले जाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाए। इज इट ट्रू? आई हैव नो आईडिया हुआ। एक्चुअली स्टेज फ्राइट जो है ना, हमें बच्चों में बचपन से खत्म करने की जरूरत होती है और कमेंडेबल, मैं तमाम माओं को जो अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं उनको सलाम पेश करना चाहूंगा, और अपनी माँ को भी, बिकॉज हम तो बच्चे होते हैं, हमें तो नहीं पता होता कि हमने क्या करना है या हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। स्कूल में टैबलोज होते थे और मुझे टैबलो में हिस्सा नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला, ठीक है, और मैं जरा शाय बच्चा था, तो मेरी वालिदा, मुझे याद है स्कूल की छुट्टी के बाद घर जब आके मैंने उन्हें बताया कि वो मैंने नहीं किया, वो मुझे वापस ले गई। She took me to the school again, और वहां पे रिहर्सल चल रही थी और उन्होंने मेरी टीचर से कहा कि आप इसे एक गाड़ी या दरख्त बना के या सूरज बना के स्टेज पे खड़ा कर दें, लेकिन खड़ा कर दें so that ये कुछ लोगों को फेस करने के, ऑडियंस का मुकाबला करने का या उनका सामना करने की कुछ इसमें सलाहियत जब पैदा अब्दुल्ला होना शुरू सुल्तान हो जियो जाए। में नहीं थे तो आंटी जियो आई, आंटी ने कहा आप इसको दरख्त बना के कुछ भी बना कुछ भी बना दे, बस इसको रख दे, लेकिन इसको जियो में रख ले। लेकिन आंटी ये बात जरूर है ना, यहाँ आपने ये बात जिक्र किया, तो मैं भी ये कहूंगी कि लोग समझते हैं कि जो टीवी पे लोग हैं वो डिबेटर्स होंगे या कोई अदाकारी भी करते होंगे, कोई स्टेज प्लेस वगैरह जो स्कूल में होता है, ज़रूरी नहीं है। सो लिहाजा इफ़ यू थिंक कि आपके अंदर वो टैलेंट है और आप टीवी पे करना चाहते हैं, लेकिन आप स्कूल में शायद इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहे, सही बात तो यहाँ एग्जाम्पल्स आपके पास बैठे हुए हैं, कोई ऐसी बात पढ़ाई नहीं में तो है। अब्दुल्ला जबरदस्त था नहीं, ना। पढ़ाई में अल्लाह का में शुक्र है तो- कभी माँ बाप को मेहनत नहीं करना पड़ी। मुझे कभी कभी कहते थे कि बस कर दो, अब And you जरा were a कम पढ़ position लो। holder throughout. I have been a scholarship holder throughout. जबरदस्त, यानी माँ बाप का खर्चा भी कम करवा दिया हाँ, स्कॉलरशिप्स ले खर्चा भी लेकर। कम होता था, तो जबरदस्त। जाहिर है फीस आधी देनी पड़ती थी या कभी कभी देनी नहीं पड़ती थी। सो या आई हैव बीन ब्लेस्ड इन दैट वे कि अच्छा, वो जबरदस्त। सिलसिला जरा आसान रहा, अच्छा अब्दुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि यहाँ बड़े प्यारे प्यारे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, हमने आपको इनके पास लेकर भी जाना है। वैसे तो ये बड़े चालाक हैं। आपको पता है कि हम जैसे ही आए हैं, हाँ। जब अभी स्टूडियो नहीं आए थे, बाहर ही थे ग्रीन रूम में, तो इन बच्चों ने माशाल्लाह तकरीबन हमला ही कर दिया था। हाँ, हमलावर हुए आप पर। सब और एक साथ ही इतने आ रहे प्यारे थे। और क्या तैयारियां हुई हैं, मतलब जो ओए बाल होए, सेट हुए हैं, मैं तो आप उसी पे। भाई अब्दुल्ला सुल्तान आ रहे हैं तो हेयर स्टाइल तो और बच्चों के भी वैसे ही बनने चाहिए मैं ना देख रही हूँ, मुकाबले में। मुकाबला सख्त है एक तो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के जाने पहचाने एक आध बच्चे के तो मैंने एक खुद ही आध- बनाए हैं। जबरदस्त यार। कितने बार Very बना दे, good. मैंने कहा जो अच्छा, लेकिन ज्यादा मुझे एक बच्ची यहाँ नजर आ रही है, यहाँ बैठी हुई है, बड़ी प्यारी सी बच्ची, जिन्होंने इनका ये रोज़ा कुछ झूमर माशाल्लाह। झूमर पे जूम करें भाई। भाई इन्होंने झूमर अपना दिखाया कॉर्नर जाए। मल लिया है मेरा ये ख्याल है। इसलिए ना क्योंकि सुपरस्टार है ना भाई, हाँ, लग रहा इसलिए है। क्योंकि आज इन्होंने रोजा रखा है। माशाल्लाह। ये पहला रोजा है, तो जो बच्चा पहला रोजा रखता है हम उन्हें बड़ी इज्जत अफजाई बहुत करके अच्छी यहाँ पर बात एक है, अलग except- बेंच देते हैं। हाँ, लेकिन अभी अकेली अकेली लग रही है, नहीं, छोटी वो फिर सी, उनकी मतलब। मर्जी है, ये अब थोड़ी देर में जा सकती हैं। अच्छा, मैंने यहाँ जितने बच्चे आए ना हुमायूं, 15वां रोजा है, मैं सबको कहती हूँ पीछे जाके बैठ जाओ। कहती हैं क्या मैं क्यों बैठूं वहाँ जाके पीछे, हमारे मैं लिए आगे जब बैठी जगह हूँ। भाई है। आज के दिन तो थोड़ा सा अलग होना बनता है ना। बनता है इतना ना, बड़ा आज काम तो- किया है, जिंदगी के नए सफर का आगाज ही कह Yes. सकते हैं। जो रोजे रखने का सफर है हर साल, इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपको तौफीक दे, आप इसी तरह रोजे Yes, रखें। आमीन, Ameen. आमीन। Abdullah, now very important question before we go to kitchen and all.
हुसैन के बाद हाँ। जिंदगी, इनके बेटे का नाम हुसैन है, अनाबिया में और हुसैन में मेरे ख्याल में 20-25 दिन का 20-25 फर्क है। दिन का फर्क है जी। हुसैन की पैदाइश हुई और फिर 20-25 दिन बाद अनाबिया की पैदाइश हुई। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं अभी से, और अनाबिया पकड़ के हुसैन को मारती है और हुसैन पकड़ के अनाबिया को ऐसे ऐसे करता है। उस दिन जबरदस्त। कान पकड़ के उसके खींच रही है, हम एक जगह गए। हाँ, और हुसैन को मैंने उस दिन देखा, मैंने बस वैसे ही हाथ अच्छा, पकड़ा, हुसैन उसकी अनाबिया ग्रिप को भी बड़ी देखने हो टाइट है। जाता है कि मेरा ये बच्चा जरा सहम जाता है, ऐसे सहम ना जाता कहो। है क्योंकि अनाबिया करती है हाँ, 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 तो यूं हो जाता है कि कौन लड़की क्यों ले आया इसको। वो उसका हुसैन पहला के बाद जिंदगी experience है ना जरा। अब्दुल्ला कैसी गुजरी। Obviously life changes, I guess. वालिदैन जो सारी उम्र से कहते रहते हैं कि तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें पता लगेगा या तुम्हें एहसास ये तो होगा, वो ताना एक्चुअली पता लग जाता है, वो लग पता जाता है जब हो जाते हैं ना, तो वो रातों का जागना और वो जरा सी तकलीफ हो, बुखार हो, गिर गया हो, आपका दिल ऐसा लगता है कि कलेजा हलक में आ गया है, और आपकी एक तोते में जैसे कहते हैं ना, वो जिन की जान तोते में होती थी, तो इंसान की माँ बाप की जान अपने बच्चों में होती बच्चों है। में होती वो है। आपका चलता फिरता दिल होता है जो आप जिस्म से निकाल के रख देते हैं और वो फिर रहा Yes. होता है इर्द गिर्द। और अब जहाँ भी हम जाते हैं कहीं खाना खाने के लिए, जन्नत भाभी और हम लोग जब भी जा रहे होते हैं जो अब्दुल्ला की वाइफ हैं, तो आप यकीन मानिए सिर्फ एक ही हमारे कॉन्वर्सेशन का टॉपिक एक ही होता है, बच्चे। हुसैन ने क्या खाया, अनाबिया ने क्या खाया, हमारी अपनी बातें खत्म हो गई हैं बच्चों के वहाँ। बाद कॉन्वर्सेशंस हाँ, बदल जाती हैं। ठीक है, हम आपको लेकर चल रहे हैं पहले और किचन एक बात में। मैं यहाँ जी, करना जी, चाहता जी। हूँ, राबिया, हुसैन का नाम माशाल्लाह बड़ा आपको पता है ना, Yes. कि एक तवील सिलसिला हाँ, था, ये तो इसमें एक मैं बैठ तवील ही जाती सिलसिला हूँ। था जी, कि जी, क्या नाम रखें, क्या नाम रखें। पहला बेटा था, बहुत सारे नाम, बहुत सारे मौजूद। मदीने से लिख लिख कर लोग जो हमारे को जानने फिर वाले हमने भेज जो रहे अपने थे। नाम सोचे थे वो सब किसी को कुछ पसंद नहीं आता था, किसी को कुछ पसंद नहीं आता था। मदीने में हमारे एक अंकल होते हैं, डॉक्टर खालिद साहब, उनसे हमने पूछा कि भाई आप उस पाक सरजमीन पे बैठे हैं, आप जो कहेंगे ना बस हम नाम रख देंगे। उन्होंने कहा मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सल्लल्लाहु बैठा अलैहि हूँ, वसल्लम। तो बस जो इनको प्यारे थे वही नाम सुभान रख लें, अल्लाह। आप हुसैन ही रख लें, तो हमने फिर हुसैन ही सुभान रख अल्लाह। तो जितने और नाम थे वो उसी वक्त अब्दुल्ला ने, आंटी उन्होंने ने, कहा इसके सब बाद ने- तो कोई बहस हो नहीं हो ही नहीं सकती। सकती, और बस हमने हुसैन नाम रख लिया। वो ऐसे वो आने वाले मेहमान या मेज़बान, उसके बाद फिर किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो हमें तो सुभान अल्लाह भी कहने का मौका बड़ी मुश्किल से मिलेगा। लेकिन बहुत अच्छी। ये तो हमें क्या कह दिया आपने, हम अब चुप कर जाते हैं। मेरा ख्याल है नहीं, मजाक आपने कर जो बात कहना है सही आप कह लें। कि सुभान अल्लाह कहने के लिए भी मुझे कि वो- ढूंढना पड़ा थोड़ी सी बीच। बड़ा मुश्किल है आज इन मेहमानों को हैंडल करना और जगह तक पहुंचाना। क्या कहते हैं जब मेहमान आते हैं, अस्सलामुअलैकुम। और क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम, खुशी आप इधर आ जाओ ना, माशाल्लाह। मेरे पास आ जाओ, बैठ नहीं, जाए। इससे तो इसको तो मैं अभी आधा खा के आई हूँ। थोड़ा सा ये देखो, ये वाली चख गाल लिया मैंने- तो आपका थोड़ा रोज़ा सा नहीं चख- था? वो आपने नूशे को मैं खा लिया? आई मेट योर मदर अभी ऊपर, और मैं कह रही थी मुझे लग रहा है कि कुछ रोजा मकरू टाइप हो जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह गोल गोल बच्चे। नहीं, इन्होंने सवाल किया कि बच्चों को कितना प्यार कर सकते हैं कितना आप? खा सकते हैं बच्चे को? हाँ, कितना प्यार कर बिल्कुल सकते भी हैं, नहीं। तो ये भी मेरे हम अनूशे को कोई नहीं खाएगा, ये मेरा अनूशा है, बहुत प्यारा अनूशा। बैठ जाए आप दोनों अच्छा यहाँ जी, पर। हम बैठ जाते हैं। और अब ये बच्चे मन के सच्चे जो है आप लोगों से कुछ सवालात करेंगे। ओ, हम लोगों से जी। उल्टा नहीं होना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। बोलने नहीं देना आज इन्हें, तुम लोगों की ये चैलेंज है तुम लोगों के लिए। पिछले साल भी थे ना? नहीं नहीं। थे, कहीं देखा हुआ है मैंने। ये अब मैं मतलब- आपको बता दूं कहाँ देखा है। आपने कचरा साफ किया था गली का? आई और थॉट कौन दैट था? ही लुक किसी ये ने बड़ा कचरा सफाई साफ पसंद किया बच्चा। था? और कौन कौन था ये हमारे वाली, साथ? ये बच्ची वो भी वाली थी। आप याद आ गया? हाँ, ये मुझे याद है, बिल्कुल बिल्कुल ये थी। अब्दुल्ला और हुमा से हमने रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले जो राहत फ़तेह अली खान भाई ने जो एक कलाम पढ़ा इस ट्रांसमिशन के लिए, तो उसके जो हम तैयारी कर रहे थे उसमें हमने गलियां साफ़ करनी थी। जाहिर है ये काम भी तो ज़रूरी है ना, बाकी चीज़ें करते रहते रेड हैं। जैकेट तो हमने एक दो गलियों का कचरा साफ किया, पूरी गलियां हमने चमका दी। उस दिन अब्दुल्ला और हुमा थे और ये बच्चे भी, बच्चे मन के सच्चे भी हमारे साथ थे। अच्छा जी, कौन करेगा सवाल हुमा और अब्दुल्ला से? वहां से शुरू करते हैं भाई, पूछो, आप पूछो, माइक दे दो उन्हें। अल्लाह खैर। मेहंदी देखो उसकी। जल्दी से आपको पता है पूछो। कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है लेकिन क्योंकि हम पहले- अब्दुल्ला लोगों हुमा से- चुप हो जाए, उसको हम सवाल लोगों करें। से अपना सवाल नाम करें। चुप लेना हो बेटा, जाए। अपना हाँ, नाम चुप लेके नहीं हो बताना। रहे। मेरा नाम रुमैसा है। रुमैसा। सूरज इतना गर्म होता है, सूरज की वजह से हमें पसीना आता है, सूरज को क्यों नहीं आते? अल्लाह, ये क्या सवाल। सूरज को क्यों पसीना नहीं आता? ये बहुत अहम आपने सवाल किया। देखिए, हमें इसलिए पसीना आता है ताकि हमें रोजे का एहसास हो। हम गर्मी बर्दाश्त करेंगे तो हमें उन लोगों का एहसास होगा ना जो इतनी मुशक्कत में इस गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे Serious हो हैं, गया Where did he come ईंटें up with उठा this? I रहे have no हैं, idea. कहीं प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, कहीं कारपेंटरी का काम करते हैं। तो अगर ये सूरज हम पे
थोड़ी सी हीट ना बरसाए और हमें पसीना ना आए तो हमें खड़ी रहो। दूसरों का एहसास कैसे होगा? नहीं, उसका सवाल वैसे रुमाइसा ने पूछा था and एक you होता है जब आप- twisted it around. अच्छा, आप बता दीजिए You सूरज को twisted- पसीना why क्यों नहीं should I? आता? He asked you और दूसरे अब टोटल ट्विस्ट मार दिया. अब इसका जवाब भी दे कि सूरज को पसीना क्यों नहीं आ रहा? सूरज को सवाल पसीना तो यही सूरज को पसीना इसलिए नहीं आता है कि जिसको पसीना आता है उसे फिर पानी पीना पड़ता है ना, तो तो सूरज पानी के पास नहीं पानी ही नहीं होता तो फिर या वो अल्लाह. कैसे? बेटा हम ढूंढ के इसका जवाब आपको जरूर देंगे. Google. इन दोनों ने जो और गोल-मोल कोई मारी क्या है. सवाल करेगा भाई बताओ? अंडे में से हाँ। चूजा कहाँ आता है? कैसे अंडे में से अंडे में से चूजा इंक्यूबेटर में रख देते हैं या फिर मुर्गी बिठा देते हैं तो चूजा आ चुप जाता है। करो, चलो बेटा, बताओ हाँ, आगे चलो, तुम्हारा अब- इसका हेयर स्टाइल देखें भाई, जबरदस्त। भाई माशाल्लाह कितना सुभान प्यारा है। अल्लाह, सवाल पूछो भाई। हम चांद पर जाना चाहें तो कितने दिन लगेंगे? चांद पर अगर हम हम जाना चांद पे चाहें जाना चाहेंगे. दिन ही नहीं लगेंगे, रात लगेगी. उसमें ये होगा कि आप सोएंगे बेटा, फिर आपको अच्छा सा ख्वाब आएगा, उसमें आप चांद पे होंगे, पूरी वाटरफॉल्स होंगी, ऐसी उसकी इस किस्म की पहाड़ियाँ होंगी और आप पहुंच भी जाओगे कुछ देर में और फिर वहाँ खेल कूद के जाग के वापस घर भी आ हाँ, जाओगे. और अगर आपके अब्बा आपकी अम्मा को चांद कहते हैं तो आप उनके पास भी जा सकते हैं, तो आप चांद के पास तकरीबन चले ही जाएंगे। ठीक है बेटा, हो गया. नेक्स्ट. अच्छा कि कहेंगे मामा, आप मामा को चांद कहते हैं? हाँ, नहीं तो मतलब मामा भी अच्छा, तो कह तुम्हारा सकती क्या है ना सवाल बाबा है को भाई? चांद. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. कितनी माशाल्लाह प्यारी हो. क्या नाम है बेटा? आपसे क्वेश्चन पूछूं? हाँ जरूर. डरी गई हूँ मैं तो वैसे. पूछो पूछो। अकल बड़ी होती है या भैंस बड़ी भैंस होती है? बेटा. क्या? बिल्कुल भैंस बड़ी क्या होती है. पूछे? अकल बड़ी होती है अकल कि बड़ी भैंस? होती मैं है कि बताती भैंस? हूँ क्या बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है दरवाजा, उसमें से अकल भी पास कर जाती है और भैंस भी भैंस भी गुजर पास हो जाती है। जाती है। सबसे बड़ा दरवाजा होता है। उफ राबिया मत. मैं इनके साथ 15 ये दिन से हूँ। 15 रोजों के बाद सलूट मेरा करें ख्याल है मुझे, ये हो मैं ही अब ऐसी जाएगा. हो गई। अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर और बैठेंगे तो हम भी ऐसे ही हमारे हो जाएंगे। साथ मेरे जवाब से कल भी का पता जियो चला भैंस पाकिस्तान बड़ी होती जरूर है. मैं देखूंगी, ताकि मैं देखूं कि आप लोग वैसे देख नहीं सकती हूँ कि हम और आपका सहरी भी उस टाइम वक्त सेम होता है। बिल्कुल अच्छा, और live किसको होता है. पूछना है सवाल? हाँ पूछो। एसी में से ठंडी हवा कहाँ से आती है? किसमें? ओए होए, एसी में से एसी एसी में में से ठंडी हवा कहाँ से आती है? एसी में से कितना पीछे से प्यारा देखा है है कभी ये. गर्म हवा आ रही होती है, तो जब गर्म हवा बाहर जाती है ना तो आगे से ठंडी आ जाती है। कैसे ये बताओ ना, अरे चला ये क्या ना अंदर करो। निजाम होता है, मशीन सिस्टम लगाया होता है हमने। सिस्टम। अंदर जो है ना वो बर्फ नहीं होते, बर्फ के प्याले हो गया ना, जो उसको फ्रीजर में होते हैं, उसको बर्फ दे के दो, पिक। तोते. बर्फ के पहले वो तोते फिर- वो रखे होते हैं। अच्छा भाई, इससे पूछे नहीं, आपका ये क्या पता है, हम सवाल है? कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चे को. ये समझेगा वाकई हुआ है ना. नहीं नहीं बेटा, बिजली का निजाम होता है। It But just I works. have no doubt that these kids are much more smarter than us. Yes, yes, और they हम just- बिल्कुल मजाक ये कर रहे सिर्फ हैं आपको बेटा. चेक कर रहे मैं हैं कि आपको आप बता रहा हूँ ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं और बाद में बैठ के Exactly. हंसेंगे कि ये हमने बात कैसे आपको जवाब कहेंगे, दिए। वो देखिए कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिला दे। कि आपके मजाक साथ ये मजाक कर हो रहे रहा हैं था, हमारे साथ, हम कहेंगे? नहीं कर हाँ रहे. ये यही कैमरा करेंगे लगा मेरे हुआ है, साथ। हाथ हिला दें। हाँ जी, सवाल Okay. पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हम लोग इतने प्यारे क्यों हैं? गाना गाना. भूल गई हम सवाल। लोग- बच्चे सोच के आते पे सवाल भूल जाते हैं। हाँ बताओ बताओ। अच्छा चलो पहले इससे पूछ लेते हैं, फिर तुम सोच के बताओ। ये ब्लू कपड़े, हाँ जी, अस्सलाम अगर वालेकुम। हम खजूर की गुठली खा जाएं तो क्या सचमुच पेट में पौधा उग जाएगा? खजूर का दरख्त तो पता नहीं पेट में उग जाएगा कि नहीं, लेकिन आपके पेट में दाढ़ी जरूर है मुझे लग रहा है। ओह. क्या है? दाढ़ी, पेट में क्यों- दाढ़ी होती है क्यों ना बच्चों आपने? के, जो बच्चे बड़े अक्लमंद होते हैं कहते हैं अभी से पेट में मुहावरा दाढ़ी है। है, हाँ। ओ। हाँ. बेटा लेकिन भाई बताएं अतना ना, इतना पेट कंफ्यूज, इतना मुश्किल सवाल और ऊपर इतना मुश्किल जवाब. एक काम करें, वैसे मैंने बड़ा किया हुआ है, खजूर की गुठलियां जो है ना मट्टी में दबा के एक्सपेरिमेंट की हुई है, पेट में तो नहीं लेकिन मट्टी में जरूर दरख्त उग जाएगा। जो पूछ रहे हैं ना हुमा, उसका इसने जवाब पेट नहीं में दिया। नहीं I दरख्त have no उगेगा, clue. I've lost. पेट में नहीं दरख्त ठीक है. उगेगा, मट्टी में उगेगा, इसलिए जितना हो सके आप दरख्त उगाएं। जरूरत है इस शहर को, इस लेकिन मुल्क कभी भी खजूर की गुठली नहीं खानी चाहिए। हाँ बेटा वो क्योंकि फंस भी सकती है. फंस जाती है। हाँ, फंस जाती है, कभी भी बिल्कुल नहीं है. और अगर कोई किसी चीज की गुठली बीज खाना ही है तो तरबूज जब आप खा रहे होते हो ना तो उसकी दो चार मुझे खा लो, जेन्युइनली मसला ही नहीं. सही से गुठली बताओ, के उसके लिए ये- कोई बीज कह रही हो ना, ये कोई कहाँ से गुठली आए थे? बीज कुछ खाना ही है. ये सवाल कहाँ से आए थे? कल से सोच के बैठे हुए थे तुम हाँ लोग। हाँ हाँ। इन्हें पता था ना कि है हम ना? लोग आ रहे सारे हैं. सोच और रहे होते हैं सबसे सवाल। ज्यादा नोटी ना ये। इधर आओ, इधर आओ शाजिल बेटा. आपको पूछना है शाजिल? कुछ? क्या क्या? पूछना है? लाओ भाई, दो माइक दो इधर शाजिल को। कितना प्यारा स्टोरी बच्चा, सुनानी इधर है। आओ. उधर आओ, एक तो अब्दुल्ला. ये स्टोरियां बहुत सुनाते हैं। सुनाओ भाई, स्टोरी सुनाओ। ये मैडम है, एक मैडम। औरत थी, वो गुनाह करती थी, गुनाहगार थी और सब कहते थे दोज़ख में जाएगी। एक दिन वो कहीं जा रही थी, उसको एक डॉगी मिला, उसकी ज़बान निकली थी, वो प्यासा था, उसने अपना प्यासा था और उसके साथ में कुआं था, उसमें पानी थोड़ा कम था, तो उसने अपना शूज़ उतारा और उसमें पानी भर के डॉगी के पास रख दिया और वो खुश होकर चला गया और उसको अल्लाह ताला ने उसकी सारा गुनाह माफ़ कर दिया, उसको जन्नत में डाल दिया। Wonderful. कितनी जबरदस्त तो story अगर है. आप So भी कभी nice. किसी जानवर को देखें और आप देखें कि वो प्यासा है, किसी तकलीफ में है, तो ऑलवेज हेल्प
दैट जानवर, है ना? That's the moral of the story. अच्छा और अब्दुल्ला, हमारे यहाँ वैसे हम इन बच्चों को भी ये बताना चाहिए, अगर हम जानवर बेज़बान के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते ना, तो फिर हम इंसान के साथ, जुबान क्या वालों के अच्छा साथ क्या अच्छा सलूक अच्छा करेंगे? मैं आप लोगों को एक सवाब दीदी इख्तियार ये दे रही हूँ कि अगर आप लोगों ने भी इन बच्चों से कोई सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, किसके पास पेट है? Pet. पेट पैरेट, पेट बिल्ली, किसी के पास है? और even a खरगोश बड़े fish. रखते हैं, क्या घर में है? फिश हो, खरगोश। खरगोश है। ओह, तो मेरा खरगोश। ख्याल है कि अगर तुम दोनों एक साथ तस्वीर लो ना तो ट्विंस लगोगे आई तकरीबन। कितना प्यारा, ये तो गुलहरी लग रहा है वैसे मुझे, और गुलहरी आपके पास गुलहरी क्या की है? तरह है। कैट है, नाम रखा है उसका कोई? आपको पता है कैट्स के कपड़े भी मिलते हैं मार्केट में। हाँ, और शूज चलो भी जी। छोटे छोटे, मैं बता रहा हूँ वो आपको। उसको भी झूमर लगा के ले आएगी, तुम्हें इन बच्चियों का नहीं पता है सब चीजों को नहीं, झूमर लगा झूमर वाले हम उधर बैठे हुए हैं, मुझे कभी कभी खामोश। कहते हैं आप क्यों नहीं झूमर लगाती? मैंने कहा यार मुझे मत बोलो, मैं वाकई वैसे लगा राबा के एक दिन आती हूँ। आप बच्चों को ऐसा खुश कीजिएगा करने कि के लिए आप लेट चांद पहन रात लो। पे झूमर लगा हाँ दीजिएगा। जरूर, चांद रात पे बच्चों को मेहंदी, खुश करना चूड़ियाँ, है ना। झूमर सब कुछ होगा जी। और अनुषे क्या सुनाएगी मुझे? पहला कलमा पहला सुनाना है कलमा। मुझे। ओ yes. वाह भाई, पहला कम्मा तैयब, तैयब माने पाप, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह, माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह। अंगूठी तो देखो जो हाथ में फंसाई हुई है, अंगूठी दिखाओ जरा। ये वो उंगली में जा नहीं रही है अंदर क्योंकि छोटी है। आ जाओ बेटा, ये उधर पहन लो। एक अच्छा। अब्दुल्ला भाई को पहना दो, एक हुमा को पहना दो, जल्दी से पहना दो। why अच्छा are भाई, you इतना अब्दुल्ला ब्रेक मुश्किल? ले लें भाई यहाँ पे, उससे जल्दी से नहीं ब्रेक दे ले रही। लें, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक तो ले रहे हैं और हमारे भी बच्चों की तकरीबन बोलने की उम्र है, और हमारे जो माशरा है ना, हमारा जो मज़हब है, उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम बच्चे को पहला लफ्ज़ जो कोशिश करते हैं और वो बोलना सीख जाए, वो होता है अल्लाह। जी तो आजकल मेरे घर में काफ़ी ये मेरे कोशिश घर हो में रही है कोशिश हो रही है और कि- ऑलमोस्ट नाबिया ने बोलना शुरू कर दिया हाँ। है। कल मैं उसके लिए ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड लेकर गई, उसमें मैंने उसके हाथ पकड़ के अल्लाह लिखवाया पहले, ताकि इसकी बरकत से जब भी लिखे अच्छा लिखे, जब भी बोले प्यारा बोले। प्यारा बोले। तो अम्मी जो है ना हर 2-3 घंटे बाद कहती हैं कि देखो इसने अल्लाह बोल लिया है मेरे पीछे। ये हमारे ही घरों में अच्छा, खूबसूरती अम्मियों का है भी कि हमारे बाय ही द वे मज़हब ये का कमाल प्यारा होता है दादियों नानियों का कि वो इमेजिन करना स्टार्ट हो जाती हैं कि ये चीजें हो गई हैं। हाँ, देखो देखो उसने देखो क्या उसने बोल बोला, दिया। और फिर माशाल्लाह हो भी जाता है। नाज़रीन कराम, ये वो लम्हा होता है जिसमें हमारे इस पूरी टीम को आपकी ज़रूरत होती है। और अब आप क्योंकि मेरे घर वाले बन गए हैं, आप मुझे बेटी समझते हैं, बहन समझते हैं, दोस्त समझते हैं, आप बढ़ चढ़ कर जब मैं आपसे किसी के लिए भी मदद की अपील करती हूँ, आप कभी भी मायूस नहीं करते। आप जितनी मेरी उम्मीद होती है उससे ज़्यादा बढ़कर मदद करते हैं, और आज भी मुझे एक ऐसे ही ख़ानदान के लिए आपसे मदद की ज़रूरत है। आयशा, नाज़रीन कराम, आपने आयशा की कहानी देखी है, और एक बच्ची जिसे बिल्कुल अच्छे तरीके नॉर्मल पैदाइश के वक्त और फिर उसके बाद सिर्फ 3 महीने की थी। शफीक भाई माइक आप ले लीजिए। शफीक भाई सिर्फ 3 महीने की थी आयशा जब बुखार हुआ था? नहीं, 1 हफ्ते बाद ही उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। अच्छा, जी। और फिर उसके बाद कैसे, कितने अरसे में ये फिर ये हुआ फिर है? इसको लेके गया और चेक कराया डॉक्टरों को। पहले तो अपने इलाके की चेक कराया, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ चेक कराया तो उन्होंने फिर बोला कि इसको CPC बीमारी है, अच्छा, जिसकी वजह से इसको झटके आते हैं। फिर तो उसको अभी भी झटके आते हैं? झटके अभी भी आते हैं इसको। सारी रात जागती हैं, सोती नहीं है, बीबी जाग रही हैं, झटके बहुत ज़्यादा आते हैं और इसको देखना पड़ता है, और इसको फीटर वगैरह, लिक्विड वगैरह वाली चीज़ें इसको वो देनी पड़ती हैं। अब ये माशाल्लाह 10 साल की हो गई ये है? जी 10 साल की हो 10 साल चुकी की हो हैं, गई। लेकिन ये अभी चलती भी नहीं है, ना बोल पाती हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपनी पैरों पे खड़ी हो। फौजिया, आपने रोना नहीं है इस तरह। मैं देखें, मैं आपसे, जो भी यहाँ लोग आते हैं ना फौजिया, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहती हूँ, वो ये कि अगर आपको अल्लाह ताला यहाँ तक लेकर आए ना, शफीक भाई, कितने लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो ज़ाहिर है उन्हें बहुत सारे, तो वो जब यहाँ आता है ना तो उसकी वजह ये होती है कि बस उनका मसला हल होना होता है किसी ना किसी तरह, है ना? फौजिया, आप हिम्मत करेंगी, ठीक है? क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं और वो आपकी हिम्मत से उनकी हिम्मत ज़्यादा होगी ना, ऐसा ही है ना फौजिया? तो आपने तो अभी आयशा को संभालना है। पाकिस्तानी है ना, बहुत ज़बरदस्त कौम है ये आप, मेरे पास जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप यकीन माने एक एक कॉलर ने 20-20 लाख रुपए दिए, लोगों के मसले हल किए। ये कौम किसी बहन की, माँ की, बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, है ना? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उन लाखों बच्चों में मेरी बेटी भी है, ताकि अपने
चल सके, मेरी यही दिली ख्वाहिश। फौजिया, अब डॉक्टर्स ने क्या कहा है, इसका कैसे डॉक्टर ने इलाज कहा मुमकिन कि है? इसका प्राइवेट इलाज है, लेकिन प्राइवेट के मेरे पास इतने पैसे नहीं है और कि कितना मैं इलाज के लिए कहते हैं शफीक भाई, रकम क्या दरकार होगी? 10 से 20 तक बोल रहे हैं इसका। राबिया मून हॉस्पिटल में से दिखाया तो उन्होंने कहा है कि इतना इलाज उसका हो सकता है, ये इलाज तो उसको हम वापस इलाज हो लेकर जाएगा आए। और ये कहा है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी इंशाल्लाह, उन्होंने कहा और सही इससे हो जो बीमारी है उसे सीपीसी कहते हैं। जी जी CPC कहते हैं। ठीक है। और अभी आप लोग का बाकी क्या है, किस तरह से आप लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं? मैंने सुना। थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, मकान किराए का। तो फिर इसको झटके पड़े हैं, आपको फौरन लेके जाना हो तो फिर 3rd फ्लोर से कैसे आप इसको लेके उतरते हैं सीढ़ियों से गोद में? उतरना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है, मगर लेके आते हैं, फिर इसको लेके जाते हैं। कि ज़ाहिर है इसको तो गोद में उठा कर ही लेकर जाना जी, होता जी। होगा ना, फिर आप भागते होंगे 3rd फ्लोर से। हाँ जी जी और किराए का है घर आपका? हाँ जी। घर किराए का है। और बाकी किस तरह फिर आप, क्या है आपकी कमाई का क्या जरिया मौश, क्या है इस वक्त, कितना कमा लेते हैं? वही दिहाड़ी है मेरी। दिहाड़ी पर होता है जी 400-500 रुपये। जी। ठीक है। हमारे जितने भी लोग हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आपने आयशा की और उसके अहल खाना की ये कहानी सुनी। मैं आपके बेटे के बारे में बात करूंगी जिसका ये आइस का प्रॉब्लम है। अकाउंट डिटेल्स, इनकी डायरेक्ट अकाउंट की डिटेल्स आपके सामने है। इस वक्त इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो इनका बच्चा है छोटा, उसकी बहुत तेज़ी से, और मैं देख सकती हूँ आंखें तो शफीक भाई इसकी अभी देखने में लग रही हैं कि आंखें जैसे पानी भरा हुआ है और रेड हो रही हैं, तो इसकी आईसाइट वीक हो रही है। हाँ वीक हो रही है इससे। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर कि क्या अब इसके करना वो होगा? उन्होंने ड्रॉप वगैरह लिख के दिए थे, वो डाले। इसकी वजह क्या है इस तरह होने की? इसकी वजह आयशा आपको चाहिए माइक चाहिए? आयशा नहीं। क्या बाबा के पास जाना है? हाँ, एक साहब हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाह की है, उन्होंने नाम वगैरह बताया, 20,000 रुपये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। मैं लेकिन मुंतज़िर हूँ, ये बारिश का पहला कतरा साबित हुआ है, अभी हमें बहुत ज़रूरत है। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपने टीवी की आवाज़ प्लीज़ कम कर दीजिए ताकि आप सुन सकें मुझे। हम कोशिश करेंगे, आप प्लीज़ अगर मुझे सुन सकते हैं आप दोबारा कॉल कीजिए, लेकिन अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि आप मुझे डायरेक्टली सुन सकें। तो ये बारिश का पहला कतरा साबित हुआ, जिस भी मेरे बहुत अच्छे भाई ने 20,000 रुपये भेजे हैं, लेकिन हमें अभी बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। मैं सबको कहती हूँ कि आपकी जितनी हैसियत है आप उस हिसाब से भेजिए। अगर आप 1,000 रुपये भी भेज सकते हैं भेजिए, आप 10,000 भेज सकते हैं, आप लाखों में भेज सकते हैं, जितना अल्लाह ने आपको दिया है उस हिसाब से भेजिए। मेरा आपसे जो वादा है वो सिर्फ ये वादा आपसे रहा है पहले दिन से कि मैं उन फैमिलीज़ को यहाँ पर आपके सामने लेकर आती हूँ जो वाकई बहुत मुस्तहिक हैं, जिनके लिए आप जो करेंगे आपको इस दुनिया में भी उस जहान में भी उसका अजर मिलेगा। और ये अल्लाह के साथ आपकी तिजारत है, आप जो कर रहे हैं उसमें आपका भी भला है और बेइंतहा भला है। तो बस इस बाप के लिए जो मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, इनको देखिए कि ये अपनी बेटी का ख्याल रख रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ ऐसा बंदोबस्त हो जाए। इन्होंने मेहनत जारी रखनी है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे कि ये अपने घर को, अपने बच्चों को मेहनत करके, मजदूरी करके ही पालें। लेकिन इस वक्त जितना इनके ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, 400 रुपये की दिहाड़ी के ऊपर लाखों का बच्ची का इलाज नहीं हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। अल्लाह किसी को इन हालात से ना गुजारे, लेकिन जो लोग हैं वो इसलिए हैं कि ये एक साइकिल है कि अल्लाह आपको वसीला बनाता है लोगों की मदद करने के लिए। और ये तो इनका इम्तिहान भी है, ये जिस मुश्किल हालात से गुजरे। आपको पता है ना शफीक भाई, आप अलामा साहब ये फरमाते हैं कि आप अगर मुश्किल हालात में, इसका आपको अजर मिलेगा। हम तो अगर चलते हुए एक मुसलमान को ऐसे पत्थर से ठोकर लग जाए कि उसे खुद तकलीफ़ का एहसास ना, उस पर भी हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कहिए। बहन क्या ठीक है, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन मेरे भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वैसे तो इस्लामाबाद से रहने वाला हूँ, इस्लामाबाद जॉब कर रहा हूँ। भी मैंने देखा है आपका प्रोग्राम, तो जी 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे जीशान भाई, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। एबटाबाद से इन्होंने कॉल की। अल्लाह आपके रिस्क में
बहुत बरकत दे और ऐसा ही हो कि आप वसीला बने बहुत सारे लोगों की मदद का। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे। तो देखें लोग इस तरह आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। और आपकी अकाउंट डिटेल सामने, बहुत सारे लोग जो ज़ाहिर है हमारी लाइंस बिजी हो जाती हैं, कॉल नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में भेजेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्टली जो इनका अकाउंट नंबर आ रहा है उस पर भेजें। मैं चाहती हूँ अब्दुल्ला, हुमा, कि आप लोगों को बहुत चाहने वाले हैं जो रोज़ आपको देखते हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपील करें कि जो इस बच्ची की कैफियत है, 10 साल की है लेकिन देखें चल नहीं सकती है, खुद एक माँ के सहारे पर है और उस माँ की आंखों में इतने आंसू हैं। आपने अभी बिल्कुल ये बात स्टार्ट ही की है और अब्दुल्ला और मैं ये बात कर रहे थे कि माशाल्लाह हम अपने शो पे भी ये बात करते रहते हैं कि पाकिस्तानी दुनिया में कोई कौम अगर है, कोई नेशनैलिटी है तो वो पाकिस्तानी है जो दिल खोल के देते हैं। बेशक मतलब इसकी तो लिटरली ये सिर्फ हमारी कही सुनी बात नहीं है, रिसर्च इस चीज़ पे हुई है, सर्वेज हुए हैं इस चीज़ पे कि पाकिस्तानी कितनी चैरिटी करते हैं। तो लिहाजा जब आपने ये बात स्टार्ट की हमें बड़ी अच्छी तरह पता था कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई इनकी मदद को ना आए। बहुत कॉल्स आएंगी और इनका अकाउंट डिटेल इस दफा हमने मेक श्योर किया है। मैं यही आपको मेंशन करना चाहता था, माशाल्लाह पहले दिन से आपकी ट्रांसमिशन फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी के जहन में कोई डाउट था भी ना तो वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ये किसी तवस्सुत से पैसे नहीं मिल रहे हैं। डायरेक्ट अकाउंट, ये डायरेक्ट इन लोगों का अकाउंट नंबर है जो आपके सामने है। आप बैंक जाएंगे, इनके नाम के साथ आपको अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी और वहां आप डायरेक्ट पैसे जमा करा सकते हैं। घर बैठे कर सकते हैं। लिटरली आपको इस वक्त देख रहे हैं। और एक और चीज़, क्योंकि आपका शो और वैसे भी ये नेटवर्क जो है ये ओवरसीज पाकिस्तानीज बहुत देखते हैं, तो वो हमेशा ढूंढ रहे होते हैं बिल्कुल डिजर्विंग लोग जिनको हम दें और डायरेक्ट उन्हीं को जाए। दिस इज द प्लेस फॉर यू। तो लिहाजा आपके सामने ये लोग बैठे हैं। आप आराम से, मैं फ़ोन किया 20,000 रुपये उन्होंने भी ऐलान किया है और ऐसे बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं। मैं कुछ का जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं बताती रहूँगी। तो सलाम है इन तमाम लोगों को और मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह इनके रिस्क में बहुत बरकत दे, क्योंकि जो इन तक पहुंच रहा है वो इनके तवस्सुत से आगे पहुंच रहा है। बिल्कुल। और ये तो तिजारत है, ऐसी अल्लाह से तिजारत है। किसी के आंसू आप समेट के उसको खुशियां देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात, अगर हमारे पास कोई फिगर आ जाए कि हमने इतने कलेक्ट करने कितने, जी हमारे असल में हमें देखें इनके इलाज के लिए तो बहुत बड़ी रकम दरकार है, लेकिन अगर हम टू स्टार्ट विद भी करें तो 8 से 10 लाख रुपए इस वक्त 10 लाख रुपए तो कम से कम होने भी चाहिए कि इनका कर्जा उतर जाए। कर्जा उतरेगा 3-3.5 लाख का तो इस वक्त कर्जा है, उसके बाद ये इलाज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और एक थोड़ा बेहतर घर सब कुछ। तो हमें 8 से 10 लाख तो ये मिनिमम मैं अमाउंट बता रही हूँ कि हमें दरकार है। इस शो में अब्दुल्ला एंड हुमा एक दिन में एक कॉलर ने 20 लाख, एक कॉलर ने 25 लाख रुपए दिए हैं। ऐसे हैं मेरे पाकिस्तानी, ऐसे अजीम लोग हैं, ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं। तो आज मैं अपनी इस प्यारी आयशा के लिए, अगर आप मुझे अपनी बहन मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं, तो मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आपने रमज़ान में वैसे भी सब ने पैसे निकालने होते हैं, कहीं ना कहीं देने होते हैं। ये मेहनत करने वाले भाई हैं मेरे शफीक भाई, और ये इनकी आंखों में इस वक्त इसलिए आंसू हैं क्योंकि इनके ऊपर एक ऐसी मुश्किल है इस वक्त जो जितना ये कमाते हैं उससे नहीं पूरा हो पा रहा। तो ये आपके सामने आए हैं, अपने बहनों और भाइयों के सामने। मेरी सिर्फ आपसे ये अपील है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जब आज घर लौटें तो इनके चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। जब आज घर लौटें तो इनके चेहरों पर ये इत्मीनान होना चाहिए कि इनका ख्याल रखने वाले लोग हैं, ये अल्लाह पर भरोसा करके यहाँ आए हैं और यकीनन ज़रूर इनकी जो ख्वाहिशात हैं, इनकी जो ज़रूरत है वो पूरी होगी। आयशा और उसके घराने से हमने आपकी मुलाकात करवाई और वो ऐसा घराना है जिन्हें इस वक्त फ़ौरी तौर पर आपकी मदद की ज़रूरत है। आयशा 10 साल की हो गई है, वो 1 हफ़्ते की थी जब उसे तेज़ बुखार हुआ था, उसके बाद से मफलूज हो गई है। उसकी बॉडी ग्रो कर रही है बट दिमाग नहीं ग्रो कर रहा। वो अभी भी उस हालत में है कि वो कुछ समझ नहीं पा रही होती, कुछ नहीं कर पा रही होती। माँ बाप जिस तकलीफ़ में। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपी जी, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? अयान मंसूर बात कर रहा हूँ जर्मनी से, पर नाउ इन पाकिस्तान। अच्छा, नाउ इन पाकिस्तान। जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो फैमिली बैठी है इस बच्ची के लिए, आई विल गिविंग यू द 2000 यूरो। 2000 यूरोस? अयान भाई थैंक यू वेरी मच। दैट वुड, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू प्लीज। जी जी अयान भाई फरमाइए। आई वांट टू डोनेट दैट डायरेक्ट टू हिम प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, द डायरेक्ट अकाउंट नंबर इज कमिंग ऑन स्क्रीन अयान भाई, एंड आल्सो इफ यू वांट टू कम हियर आप आ जाएं। जियो के, अगर आप कराची में, आर यू इन कराची राइट नाउ?
No, I'm in Lahore now. यूर इन लाहौर। अच्छा, तो ये डायरेक्ट अकाउंट नंबर है, आप कराची में होते मैं आपको मिलवा देती इनसे, लेकिन डायरेक्ट अकाउंट डिटेल है, आप इसमें भेजेंगे डायरेक्टली शफीक भाई तक पहुंचेगी रकम। It's okay because you know, Api, I don't want to lose my money. I want No, to no, give no, them, no, give अयान the- भाई, have that the is right my to do that. promise। अयान भाई, all those families जो यहाँ पर आती हैं, मैं खुद उनकी मदद करती हूँ, और मैं खुद जब यहाँ बैठी होती हूँ, मैं अपने ऑनलाइन अकाउंट से ट्रांसफर करती हूँ, तो मैं भी इन्हें। Don't worry, I have to do this. I will do अयान it. भाई, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकत डाले। 2000 यूरोज इन्होंने, 2000 यूरोज तकरीबन मेरे ख्याल में 3 लाख से भी, 3,40,000, 3 लाख से ऊपर की रकम बनती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इससे पहले भी 2.5-3 लाख रुपए हमारे हो चुके थे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 6 लाख से ऊपर की रकम आज आयशा और उसकी फैमिली की हो गई है। इसी मुस्कुराहट और खुशी के साथ 4.5 लाख रुपए पहले हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ये तकरीबन 3.5 लाख रुपए और भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने भी आज ये अनाउंस किया है, जल्द अज जल्द इस अकाउंट में, जो शफीक भाई का अकाउंट है, इसमें आप भिजवा दीजिए, ताकि बच्ची का इलाज भी शुरू हो सके। जो 3 लाख से ऊपर इनके ऊपर कर्ज था, और मुफ्ती साहब, कर्ज अगर किसी का आप उतारें, क्या उसके लिए एक बड़ी ख़ास बात है? उतारना तो बड़ी ज़बरदस्त सवाब की बात है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि कर्ज एक ऐसी असल में वबा है कि आप नमाज जनाजा भी पसंद नहीं फरमाते थे पढ़ाना उसका जिसको कर्ज हो। तो फिर आपने ये फरमाया था कोई भी अगर मकरूज किसी इंतकाल हो उसका कर्ज मैं अपने जिम्मे लेता हूँ, मैं कर्ज उसको उतारूंगा। तो ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, खुद आपने कर्जा सबके जिम्मे ले लिया था। तो जो भाई भी खासतौर पर बेटी का कर्ज, वो तो बहुत ही बड़ा फिर सवाब है। हुजूर ने फरमाया कि मेरे साथ जन्नत में ऐसे होंगे तो बिल्कुल करीब होंगे, इनके लिए बशारत ही बशारत है। सुभान अल्लाह। तो आप ये सुन लें कि क्या क्या अहकामात और क्या क्या अच्छी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं, जो मुस्तहकीन हैं। इसी खुशी के साथ ये मेरे लिए सेलिब्रेशन होती है रोज़ की। मुझे लगता है कि आज का दिन ज़ाया नहीं हुआ है, आज का दिन अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसी खुशी के साथ अब्दुल्ला एंड हुमायूं, थैंक्स टू यू बोथ ऑल्सो कि आप लोगों ने ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ख़ास हुमा ने कहा था, तो किसी की बात सुन ली। राबिया, जैसे कि हमारे भाई जिन्होंने लाहौर से कॉल की थी, इंसान के जहन में शुकूक व शुबहात होते हैं, लेकिन हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये गारंटी देते हैं कि ये पूरा एक स्क्रूटनी के अमल से गुजर के लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। हम उनके घर जाते हैं, उनका माहौल देखते हैं, और फिर उसके बाद ये चोजन वंस होते हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए लिख दिया होता है कि इनकी मदद होनी है। यहाँ पे लोग आए होते हैं, जाहिर जैसे आप लोग हैं और भी लोग होते हैं, वो हम लोग भी ये जो अकाउंट डिटेल है मैं तो लेकर वो पे अकाउंट जो बनता है वो बनाकर उसी वक्त हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये पूछा भी आपके कॉलर ने, और हम भी इसको बिल्कुल गारंटी कर सकते हैं कि ये मिडिल मैन वाली चीज बाईपास खत्म हो गई है। वो है ही नहीं, वो बाईपास करती है डायरेक्ट। आप देखें जिनके अकाउंट्स नहीं होते, ज़ाहिर कुछ ऐसे घराने आते हैं जिनके अकाउंट्स नहीं होते, हम कोशिश करते हैं उनका हम अकाउंट बनवा लें, या फिर किसी के भाई का अकाउंट है, किसी की बड़ी बहन का अकाउंट है, हम कहते हैं आप जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, आप उसका अकाउंट दे दें। एक साहब यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी, जिनके घर वो नौकरी करते थे, काम करते थे, उनका कहने लगे उन्होंने ही तो मुझे यहाँ भिजवाया है, तो कह रहे मैं उन पे कितना भरोसा कर सकता हूँ, तो उनके जितना आएगा वो मुझे उससे ज़्यादा ही देते हैं। तो इस तरह लोग अपनी मर्जी से जिसका भी अकाउंट डिटेल देते हैं। अब इसी खुशी और सेलिब्रेशन के लिए हम बढ़ रहे हैं अपने एक सेगमेंट की जानिब। आ जाएं अब्दुल्ला एंड हुमा, हम जा रहे हैं अपने किचन में, और बल्कि हम यहाँ रुक जाते हैं। खाना घराना इज अ सेगमेंट, जिसमें से आज हमने बुलाना है 2 नंद भाभियों को। 2 टीम्स होंगी, नंद भाभी मिलकर खाना बनाएंगी, और जो जीत कर जाएगा फिर मैं आपको किचन में जाकर बताऊंगी कि जो जीतता है उसको क्या मिलता है। एक टीम को आज सपोर्ट करें अब्दुल्ला सुल्तान, तो अब्दुल्ला सुल्तान की टीम के लिए पहले से तालियां, और एक टीम को सपोर्ट करेंगी हुमा। तो ये खाना जज कौन करता है बता ये जज करते हैं मैं और मुफ्ती साहब। ये आज हमें ये इख्तियार मिल सकता है, हम शामिल हो जाते हैं। अब्दुल्ला को रोक लेंगे, अब्दुल्ला हुमा दोनों को रोक लेंगे, आप हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। असल में जज बनना था नाहिद आपा ने, क्योंकि वो किचन क्वीन है, लेकिन उन्होंने खुद ये कहा कि जब ये बना रहे होते हैं खाना तो मैं वहाँ खड़ी होती हूँ, तो मैं ये नहीं, जाहिर है मेरी बातें भी हो रही होती है एक टीम से दूसरी टीम से, तो मैं इसमें शामिल ही नहीं हूँ। तो बिल्कुल वो अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल अंपायर बन गई है। उन्होंने कहा आप करें जी, आप लोग ने जो फैसला करना है, मैं और मुफ्ती साहब फैसला करते हैं, उसी वक्त इफ्तार के वक्त हम खाते हैं। ये नंद और भाभी का क्यों आप लोगों ने चूज किया? क्योंकि लोग कहते हैं नंद भाभियों में नहीं बनती, मेरी तो अपनी नंद से बहुत बनती है, अब्दुल्ला भी जानते हैं, मैं जिम भी अपनी नंद के साथ जाती हूँ, सब कुछ। तो नंद भाभियों की जो मोहब्बत है वो उसको सलाम और पेश ये जो हमारी सोसाइटी में अजीब से नॉर्म्स है ना कि फुप्पो को अजीब सा बना के पेश किया जाता है, या फिर नंद और भावज को बना के पेश किया जाता है। I know she's a puppo as well, one of the most loving puppos I've ever seen. She's a puppo as the best puppos. Oh yes. तो लिहाजा ये तो तमाम पुप्पियों को भी हाथ सलाम। उठा लें, नंद भाभियां हाथ उठा लें। कौन कौन है नंद भाभियां? चलें अब्दुल्ला पहले आप चूज करें।
अच्छा जी। Why don't you go that side? I'll take this side. अब माशाल्लाह हाँ। हमारे पास अब्दुल्ला है वहाँ से चूज करें। मेरा ख्याल है कि वो जो पिंक सूट में हैं आ और जाएं उनके आप साथ दोनों आ ब्लैक जाएं। सूट और में यहाँ हैं, तो वो कौन आ है जाएं नंद जरा। भाभियाँ? कोने में पर्पल एंड ब्लू। पर्पल एंड ब्लू वाली और उनके साथ आ जाएं आप तो इन दोनों। लोगों को डिश एक ही बनानी होती आप है? मैं आपको बताती हूँ, अब आप किचन में आ जाएं। जी आप यहाँ सेट हैं, झूमर लगा ठीक है, के। लेकिन आज एक खास बात है, जो भी खाना बनाएगा हाँ जी। वो लेमन मैक्स बार जो 1000 लीमों की ताकत होती है उससे बर्तन भी धो के जाएगा। ओह अच्छा। ये हाँ, भी क्योंकि रूल है। खाना बनाना जो है वो तो ठीक है मुश्किल काम है ही, लेकिन आपको उसके बता बाद रही हूँ। किचन को समेटना भी जरा और जरूरी अब काम है। चूंकि एक टीम आपकी होगी, बर्तन आप धोएंगे हुमा दिस इज और योर मैं साइड। लड़कियों के साथ मिलके कुछ कर आप लूंगी। यहाँ आ जाएं हुमा के अस्सलाम साथ। आ जाएं। नहीं तो क्या आप नाम अपनी है? टीम के बर्तन नहीं धोएंगी हुमा? ज़ेब। और आप दोनों इधर आ जाएं। ज़ेब। अब्दुल्ला और- दिस इज योर टीम। उस्मा अच्छा नंद जी। कौन है? कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? एक सेकंड, दोनों नहीं बातें कर सकते, एक एक बात करेगा। ज़ेब। हुमा उनसे बातें शुरू कर भाई, दी। मैं अपनी और टीम ये को तो नहीं भी आप need एक to be- साथ we are बात a कर very सकते strong ना। team. चलिए पहले अब्दुल्ला आप इनसे क्या बात नाम करें। है आपका? सैयदा सोबिया नाज। सैयदा सोबिया नाज। आप नंद हैं या आप भावज हैं? मैं नंद हूँ। आप नंद हैं? नंद है, मैं भाभी हूँ। आप भाभी हैं। बड़ी भाभी हैं, छोटी भाभी हैं? बड़ी भाभी हैं। बड़ी भाभी हैं। तो कभी आपने भाभी पे जुल्म किया या भाभी ने कभी आपको तंग किया? कभी ऐसा कुछ नहीं हम हुआ? बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। बहुत फ्रेंडली हैं। देख लें, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मेरी मदर की डेथ के बाद अगर आज मैं जिंदा हूँ तो मेरी भाभी। ओह दैट्स सो स्वीट। बहुत जबरदस्त। जो बड़ी भाभियां होती हैं या बड़ी बहनें होती हैं वो एक्चुअली जब माएँ चली जाती हैं तो वो माओं का रुतबा ही हासिल कर लेती हैं। बेशक। और एक्चुअली ऐसे लोग मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी में भी जो पूरे घर को यूं समेट के रखते हैं आपका और चैलेंज सबको क्या है लेकर आज? चलते हैं। जबरदस्त। अच्छा इनका इंट्रोडक्शन तो कराया अभी ही नहीं, करवाएंगे ये तो ना। ऑलरेडी बायस माइक मुझे आपका नजर हो रहा आ है, रहा है आपका माइक हो क्योंकि हाँ जी थैंक यू, आपने उठा नाम ज़ेब। ज़ेब ज़ेब है भाभी, छोटी भाभी। वहाँ बड़ी भाभी का जिक्र हो रहा था, छोटी भाभी हैं। और आप हैं इधर कर लें। उज़्मा रऊफ। उज़्मा। अच्छा उज़्मा और ज़ेब हैं, ये नंद हैं, ये भाभी हैं। बनती है आपस में दोनों? बहुत ज़्यादा। मुझे नजर आ रहा है कि बनती है, बिकॉज हाथ भी दोनों ने साथ उठाया था। छोटी बहनों की तरह है। जबरदस्त भाई, वी हैव अ स्ट्रॉन्गर टीम, आई हैव अ फीलिंग, आई हैव अ हुमा की सेंस। टीम के लिए भी। आपका चैलेंज क्या है आज? हाँ जी अच्छा। आप बताएं। आज चैलेंज जो है आपको भिंडियाँ क्विकली काटनी बताना है। है। आपका चैलेंज है कि आपने क्विकली बताना है। ये है कुरकुरी भिंडी बनानी, कुरकुरी समझ गई। और एक और चैलेंज है, इसके साथ आप रायता रख सकती हैं, मगर एक और चैलेंज, मैंने आज चाट बनाई थी, ब्रेड इस्तेमाल कर लिया। ठीक है अब ये बचा है, इसके चारों कोने बचे हैं। ठीक है। अब आप दोनों ने आधे आधे लेके इसका एक मीठा बनाना है। ओह कोई चीज़ ब्रेड का waste नहीं मीठा होनी बनता है? चाहिए घर में। डबल रोटी का मीठा बनाना डबल है और रोटी का। कुरकुरी भिंडी भिंडी बनानी और एक उसके साथ एक रायता रख दें दही का, जो भी। बस पहले कुरकुरी, मुझे कुरकुरी का मतलब है कुरकुरी। कुरकुरी भिंडी। yes। ठीक है जी, आप लोग बनाना शुरू कीजिए खाना। एप्रन्स उठा लीजिए। एहसास रमजान के आपका खाना बनाने का यानी खाना घराना का वक्त शुरू हुआ चाहता है। अब देखते हैं कि अब्दुल्ला की टीम आज जीतती है या हुमा की टीम जीतती है। जो भी टीम आज जीत कर जाएगी वो लेकर जाएगी पावर वॉश, गाय पावर वॉश की जानिब से बाइक। और जो रनर अप टीम होगी वो लेकर जाएगी जीएनई गाबा नेशनल की जानिब से एक अदद अवन। तो दोनों जबरदस्त किस्म के गिफ्ट्स हैं। देखते हैं कौन क्या लेकर जाता है। एक टीम हुमा की, एक टीम अब्दुल्ला की। अभी तक कुरकुरी भिंडी और ब्रेड का जो मीठा बनना है वो कहाँ तक पहुँचा है हम पूछ लेते हैं। अब्दुल्ला आपके पास 30 सेकंड हैं। आपने 30 सेकंड में जल्दी जल्दी बताना है कि आपकी टीम बेटर क्यों है। जनाब हमारी टीम बेटर इसलिए है बिकॉज मैं इनके साथ हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम जो हैं बड़े एक्सपर्ट हैं और हैदराबादी लोग वैसे ही, इन दोनों का ताल्लुक हैदराबाद से है, तो हैदराबादी लोग बड़े हैदराबाद, माहिर दक्कन होते से हैं। ताल्लुक, दक्कन ठीक वाले है। जो हैं वो खाने के बड़े माहिर होते हैं। तो हम बना रहे हैं डबल का मीठा और कुरकुरी भिंडी, और भिंडी में मसाला जात जो पड़ गए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। बताएं ना, क्यों नहीं बता सकते? बस वो आप खाएंगी तो आप दीवानी हो पता जाएंगी। नहीं है अब्दुल्ला मसाले। अभी तक वो कंफ्यूज हैं, कुरकुरी क्या होती है। नहीं वो कंफ्यूज नहीं है आप Confused फिक्र ही ना है। करें, मैं आपको अभी बता तक चुका वो हूँ। confused मैं उन्हें कंफ्यूजन क्लियर कर दी है बस। राबिया जस्ट फॉरगेट इट, क्योंकि अब्दुल्ला हुमा, आपके पास है 30 सेकंड। नाहिदा आपा ने ऑलरेडी बता दिया कि अब्दुल्ला डजंट नो एनीथिंग, लिहाजा वो एमी सारी तारीफें करा जा रहा है। अलबत्ता जो मेरे पास लड़कियां हैं, नंद और भाभी, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। तो लिहाजा ये जो भिंडी है ये ऑलमोस्ट हो रही है। नाहिदा आपा, एम आई राइट और नॉट? नाहिदा आपा ना कहें, छोड़े, कुछ नहीं कह आई डिड नॉट आस्क आई यू। एम वाचिंग। और मीठा भी इन्होंने, दे हैव अ प्लान व्हाट टू डू। तो बस थोड़ी देर में आप देखेंगी बन अब जाएगा। आप दोनों को तो मिल गए 30 सेकंड। आपने वाकई अपनी टीम की ही तारीफ की। अब न्यूट्रल
अंपायर से पूछते हैं, जज से, कि क्या हुआ है। जी नाहिर आपा, कौन कहाँ तक पहुंचा है, कितने पानी में है इनकी कुरकुरी भिंडी? अभी तक वो फाइनल सिचुएशन सामने नहीं आई है, मगर मुझे मुश्किल लग रहा है कुरकुरी भिंडी। जब कुरकुरी भिंडी खाएं तो आवाज आनी चाहिए, क्रच। यस, आवाज आएगी आपा, आवाज तुम आएगी। क्या प्रोवाइड करोगे पीछे से आवाज? मैं एक चीज बताऊं, नहीं तो हम साउंड इफेक्ट पीछे से दे वही देंगे। मैं कह रही हूँ ना, क्रच क्या आवाज चलिए अभी मैं देख रही हूँ, अब्दुल्ला मैं देख रही हूँ। अच्छा, नो, आई थिंक दैट दे आर वेल ऑन देयर वे, और इंशाल्लाह बस थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे तो दोनों चीजें ठीक ही बन जाएंगी। आज ऑडियंस बताए अपनी तालियों से, मैं एक एक का नाम लूंगी। क्या आज अब्दुल्ला की टीम बाइक जीत रही है? ऑब्वियसली, वेरी नाइस। या फिर हुमा अमीर शाह की टीम जीत रही है? तो यानी कि मेरी ही टीम जीत रही है। तालियां दोबारा अपने लिए। यहाँ बड़े अच्छे जजेस हैं ये बच्चे। हुमा की टीम जीत रही है या अब्दुल्ला की टीम? ये देखा बच्चों के साथ इसने पूरी पहले जाके ना बातचीत कर ली है। देखते हैं कौन सी टीम बाइक जीतती है। जज तो आपको पता है कौन करता है, मैं और मुफ्ती साहब और फसी भाई वगैरह हम सारे होंगे, तो हम बताएंगे कि कौन जो है वो अच्छा आज खाना बना रहा है। लेकिन अब वक्त है हमारे सेगमेंट रब्बे ज़िदनी इल्मा का, जिनकी तीनों टीम्स यहाँ पर आ गई हैं। ये टीम्स जो आज जीत कर जाएंगी वो आज तो तहफ़ लेकर जाएंगी, लेकिन अगर फाइनल में जीत गई तो गाड़ी लेकर जाएंगे अपने साथ। तो आज के रब्बे ज़िदनी इल्मा की जो टीम्स हैं उनसे तारुफ करवा दूँ आप सबका। टीम ए टीम लियाकत अली खान में है फ़ातिमा यासीन और सैयदा हलीमा फ़ातिमा काज़मी। टीम बी में है यानी कि टीम अल्लामा इकबाल में सलमान शेख और अदनान अब्बासी। और टीम सी यानी कि टीम मोहम्मद अली जिना में है निमरा अंसर और तजीन जहरा। आप तीनों टीम्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं ये बता दूं, जो रूल्स हैं आप लोगों के लिए वो बड़े आसान से रूल्स हैं, और वो रूल्स ये हैं कि हर टीम से पहले राउंड में होंगे 4 सवालात। जो भी टीम जो 4 सवालात हैं, हर सवाल के हैं 4 ऑप्शंस। मैं सबको कहती हूँ जवाब देने के लिए टाइम निश्ता, फ़ौरन आपने जवाब देना है, और जो सही जवाब देगा प्लस 10 पॉइंट्स उनको मिलेंगे। अगर पहले ही राउंड में ये फैसला हो गया या किसी ने 4 सवालों के सही जवाब दे दिए और बाकी टीम्स 3 सवालों का सही जवाब दिया, तो 4 सवालों के जवाब देने वाली टीम क्वालिफाई कर जाएगी अगले राउंड के लिए, और बाकी टीम्स इस गेम से निकल जाएंगी। अगर किसी भी 3 या फिर किसी 2 टीम्स के दरमियान हुआ टाई तो हम जाएंगे बजर राउंड की जानिब। बजर्स आपके सामने हैं, और आज जो भी टीम जीतेगी उसको बड़े ज़बरदस्त तोहफ़े मिलेंगे, वो जीतने के बाद ही मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हम गेम शुरू कर रहे हैं। आज का रब्बे ज़िदनी इल्मा शुरू कर रहे हैं टीम लियाकत अली खान से। अभी शुरू करें, आपको थोड़ा और वक्त दें? हाँ, तैयार हैं आप? बड़े ज़बरदस्त और ख़तरनाक सवाल आते हैं आज। टीम लियाकत अली खान, मेरा पहला सवाल आज का है ये, ग़ज़वा बदर में उमैया बिन खल्फ को किस सहाबी रसूल ने जहन्नम वासिल किया? आपके ऑप्शंस हैं जो सामने भी आएंगे स्क्रीन पर। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमा कुरान का नाम क्या है? मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो लिखे हुए कलाम हैं वो पढ़ भी रहे हैं। हमारे जो कंपटीशन होता है वाह वाह सुभान अल्लाह, वो शायरी है ज़ाहिर है, लेकिन इसका जो एक सवाल है वो ये है कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमा कुरान का नाम क्या है? बहुत मशहूर भी है। ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, इरफ़ानुल कुरान, कंजुल ईमान या तर्जुमानुल कुरान? कंजुल ईमान। कंजुल ईमान जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सही जवाब ज़रा बुलंद आवाज़ में दें, ज़रा खुशी से दें, ठीक है। तीसरा सवाल टीम लियाकत अली खान आपसे आज का है ये, ताज महल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाया? बताएं। शाहजहां। शाहजहां ऑप्शंस दिए बगैर ही बच्चों को पता है ये बात। वेरी गुड। चौथा और आखिरी सवाल, अगर इस सवाल का जवाब दे दिया तो दोनों टीम्स तैयार हो जाएं, फिर गलती की गुंजाइश नहीं होगी। काकूल एकेडमी किस शहर में वाक़े है? इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, लाहौर? रिपीट कर दें। काकूल एकेडमी किस शहर में वाक़े है? इस्लामाबाद, पिंडी, एबटाबाद, लाहौर? इस्लामाबाद,
रावलपिंडी, एबटाबाद, लाहौर। एक साथ बोलें, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, लाहौर। लाहौर। लाहौर है आपका जवाब। और टीम अल्लामा इकबाल और टीम मोहम्मद अली जिन्ना खुश हो जाइए क्योंकि जवाब गलत हो गया है। एबटाबाद है सही जवाब। ये भी गलत है। तो आप लोग क्या सोच रहे थे? दूसरा क्या ऑप्शन था दिमाग में, लाहौर या फिर इस्लामाबाद? लाहौर या इस्लामाबाद, दोनों ही गलत हैं। पिंडी अगर सोच रहे होते तो वो भी गलत होता है ना। तो एबटाबाद है सही जवाब। टीम अल्लामा इकबाल, अगर आपने चारों सवालात के सही जवाब दिए, टीम लियाकत अली खान गेम से आउट हो जाएगी। तैयार हो जाएं। गसीलुल मलाइका किन सहाबी रसूल को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत असद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत असद बिन ज़रारा रजी अल्लाह ताला अन्हु, या हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शंस आपके सामने हैं। गसीलुल मलाइका किन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है? गसीलुल मलाइका का मतलब वो सहाबी जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। हम कर देते लेकिन इससे आसानी ना हो जाए ना, हैं? इससे आसानी ना हो जाए। ये तो टिप, तो अरबी के लफ्ज हैं, उनको हो सकता है चलिए ये भी ठीक है, बताएं। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। देखे समझ आ गई फौरन से। कोई बात हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दीवाने शम्स किस सूफी बुजुर्ग के मजमुए कलाम का नाम है? दीवाने शम्स मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह, या हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह? मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपसे मेरा तीसरा सवाल टीम अल्लामा इकबाल, उर्दू के नामवर मरसिया निगार मीर अनीस का असल नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने भी आ रहे हैं। बब्बर अली, ज़ैगम अली, गजनफर अली, जरगाम अली। गजनफर अली। गजनफर अली लॉक कर लें। गजनफर अली कहा टीम अल्लामा इकबाल ने। टीम मोहम्मद अली जिन्ना खुश हो जाए, ये जवाब गलत है। बब्बर अली सही नाम है। अगर इस सवाल का सही जवाब दिया तो आप और टीम लियाकत अली खान एटलीस्ट बराबर हो जाएंगे 3-3 सवालों का सही जवाब देकर। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में वाक़ है? लाहौर। लाहौर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो 4 में से एक सवाल एटलीस्ट हम आसान रखते हैं ताकि खाली हाथ या खाली सही जवाब के कोई ना जाए। तो आप और टीम लियाकत अली खान बड़ा खुश हो रहे थे ना जब उन्होंने गलत जवाब दिया। अब पता चला है खुश नहीं होते हैं, वो खुश नहीं हो रहे टीम मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुझे लग रहा है वही चारों सवाल के सही जवाब दे देंगे। टीम मोहम्मद अली जिन्ना आप दोनों तैयार हैं? आपसे आज का रब इज़्ज़त इल्मा का मेरा पहला सवाल है ये, राह इस्लाम में मुसलमानों ने पहली हिजरत किस मुल्क की जानिब की थी या किस मकाम की जानिब की थी? हबशा, मदीना, शाम, कूफा। किस मकाम की जानिब राह इस्लाम में मुसलमानों ने पहली हिजरत की थी? हबशा। हबशा। हबशा बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब ये दूसरा सवाल है, बड़ा ख़ास सवाल है, गौर से सुनिएगा। सफ़ीना नूह पाकिस्तान के किस नामवर खतीब की तसनीफ़ है? सफ़ीना नूह। आपके ऑप्शंस हैं अल्लामा रशीद तुर्राबी, अल्लामा शफ़ी उकाड़वी, अल्लामा अहमद सईद काज़मी, या शोरश काश्मीरी। सफ़ीना नूह पाकिस्तान के किस नामवर खतीब की तसनीफ़ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आज सही जवाब दिया अल्लामा शफ़ी उकाड़वी। अल्लामा शफ़ी उकाड़वी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आज एक एक्स्ट्रा गिफ्ट भी आपको मिलेगा क्योंकि अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब के वालिद साहब हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। एक दफ़ा और तालियां। आपसे मेरा तीसरा सवाल टीम मोहम्मद अली जिन्ना, गाय और बकरी किस शायर की मशहूर नज़्म है? गाय और बकरी। अल्ताफ़ हुसैन हाली, अमीर मीनाई, नज़ीर अकबर आबादी, या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त तीनों टीम्स
तीन सवालात के साथ एक मकाम पर हैं। अगर इस सवाल का जवाब टीम मोहम्मद अली जिन्ना दे देती है तो आप दोनों टीम्स खुद हार मान लीजिएगा। अगर खुद नहीं मानेंगे तो मैं कह दूंगी कि हार मान जाओ, क्योंकि ये क्वालिफाई कर जाएंगे। चौथा सवाल, और आपको पता है जो चौथा सवाल होता है वो क्या होता है? आसान सवाल होता है। तो 3 के तो इन्होंने दे दिए हैं जवाब। फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था? आपका माइक खुला हुआ था। क्या आपने जवाब सुन लिया? पक्की बात है, मैं रोजेदारों की बात पे यकीन कर लेती हूँ। आपके ऑप्शंस हैं लायलपुर, कोलाची, नेरून कोट या मंटगमरी। रिपीट कीजिएगा। लायलपुर, कोलाची, नेरून कोट या मंटगमरी। लालपुर। लायलपुर जवाब दुरुस्त है। मैं तो पूछ रही हूँ, मैंने ये कहा थोड़ी है कि जवाब दुरुस्त है। ट्रिकी सवाल था, हो सकता है गलत जवाब हो। जवाब दुरुस्त है? तुम्हें बड़ा पता है जी। जवाब दुरुस्त है। टीम मोहम्मद अली जिन्ना, आपको मुबारक हो। टीम मोहम्मद अली जिन्ना में नम्रा अंसर और तज़ीन ज़हरा, आप आज का रब्बे ज़िदनी इल्मा जीत गई हैं। इनके लिए तालियां। और जो क्वालिफाई कर गई हैं ये दोनों, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। आप अगले राउंड में बढ़ रही हैं, यानी कि क्वार्टर फाइनल में। कुछ ही देर में जो क्वार्टर फाइनल्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगला मरहला है सेमीफाइनल्स का, और फिर उसके बाद फाइनल मरहला है फाइनल का। अगर आप फाइनल में भी जीत जाती हैं, मेरी दुआ तमाम टीम्स के साथ है, लेकिन अगर आप दोनों जीत जाती हैं तो आप 27 रमज़ान मुबारक को घर जाएगी एक चमचमाती गाड़ी में। तो देखते हैं ऐसा हो सकता है या नहीं, लेकिन आज भी आप खाली हाथ नहीं जा रही हैं। टीम मोहम्मद अली जिन्ना आप लेकर जा रही हैं वेस्ट पॉइंट की जानिब से आज के चारों सवाल का जवाब सही देने पर एक तोहफा लेकर जा रही हैं। डिलक्स मल्टी फंक्शन मिक्सर है, ये ज़बरदस्त, ये मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मुझे पता है। ये आप लेकर जा रही हैं। फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप जो दोनों टीम्स हैं जिन्होंने 3 सवालों के जवाब दिए, इसलिए आपको एक जैसे तहाइफ मिल रहे हैं, यानी कि वेस्ट पॉइंट की जानिब से चॉपर मिल रहा है। अम्माएँ बड़ी खुश हो जाती हैं चॉपर में, ये प्याज कीमा शीमा सब चॉप हो रहा होता है, तो अम्मा तो खुश हो जाएंगी, कहेंगी कोई बात नहीं। तो नाज़रीन कराम, ये है खूबसूरती रब्बे ज़िदनी इल्मा की। और जो भी ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, और आज तो जब इन्होंने आपके वालिद साहब से मुतालिक सवाल का सही जवाब दिया, जब मेरे सामने आज वो आया अलामा साहब, तो मैंने कहा कि अगर इसका गलत जवाब दे दिया ना तो आज डांट भी खाएंगे और हार के भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। आप दोनों ने क्योंकि सही जवाब दिया, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा तहाइफ भी हैं, वो भी ले आए जी, इनको दे दें। करशी जामे शीरी, ज़बरदस्त। इससे अच्छा क्या तोहफा होगा कि आप घर में ठंडा करशी जामे शीरी जो है वो बना के अम्मा को पिलाइएगा। आपको बहुत मुबारक हो। अलामा साहब, अब क्योंकि ये मौजू है इसी पर बात कर लेते हैं। जो बेटे होते हैं अगर अच्छा काम करें तो वालिदैन के लिए फ़ख्र का बाइस होते हैं, लेकिन आप आज इस मनसब पर हैं, इस जगह पर हैं, आपको सब सुनते हैं। आज जब आपके वालिद साहब का नाम आता है और इतने अच्छे हवालों से नाम आता है तो आपको कैसा महसूस होता है? सवाल मैं उल्टा देता हूँ। आप उल्टा दें। मेरी पहचान सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से है। मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ। मैं दुनिया में लोग अगर ये कहें कि वो मेरे वालिद थे, नहीं, मैं उनका बेटा हूँ। तो यानी इस वजह से। और फिर अब वो सख्तियाँ याद आती हैं। अच्छा। जो वो शुरू में उन्होंने मुझ पे रवा रखी, आज पता चलता है मुझे जब उनका सिला मिल रहा है। उस वक्त बच्चों को लगता है बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन ये आप नहीं, बहन भाइयों में उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझ पे मेहनत की। अच्छा। बाकी पे शायद आप हमेशा कहते हैं सब पे करनी चाहिए वैसे अपनी गुफ्तगू में। तो वो बस इस लिहाज से बहुत, लेकिन क्या उनका विज़न होगा, फिर वो रूहानी तौर पर भी क्या जानते होंगे। और फिर वो वक्त भी आया कि लोगों से ये जुमले सुने कि वो कहते थे मुझे अपने बेटे पे फ़ख्र है। सुभान अल्लाह, इससे ज़्यादा। और साउथ अफ्रीका में हाशिम मंसूर हैं, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ तो उससे ये पता चला मुझे कि उसको उन्होंने ये कहा था, तुमने मुझे सुना है, उसको सुनना और उसको देखना। वाह 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 वाह। तो कितने बड़ी बात है। वालिदैन को जब आप पर फ़ख्र हो। और यहाँ तो जो तीनों शख्सियात बैठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनके वालिदैन काबिल फ़ख्र हैं। और वाकई आपके वालिद साहब सूफ़ी बुज़ुर्ग, शायर, बिल्कुल कोई शक नहीं, बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे नात खान थे, आलिम दीन थे। जो कुछ मैंने भी सीखा उन्हीं से सीखा। आप पर सख्ती हुई है बचपन में? बहुत सख्ती हुई है। ख़ास तौर पर नात खानी के तलफ़ुज़ पर उन्होंने मुझे बहुत डांटा है।
तो अब जब आप वो वाह वाह सुभान अल्लाह में मुझे बच्चे अपने को याद अब्बा जी की आता है। डांट याद आ जाती है। चलें ज़बरदस्त। फिर आपके वालिद साहब मुफ्ती साहब जी, वो माशाल्लाह। काबिल फ़ख्र शख्सियत। अल्हम्दुलिल्लाह वो हज़रत आरिफ बिल्ला डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरफी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से हैं और 2012 में उनका विसाल हुआ है। तो बड़ा उन्होंने हमें पढ़ा लिखा के जिस मनसब पर देखा, यूनिवर्सिटी में देखा और बहुत सारी चीज़ों में देखा तो बड़ा फ़ख्र करते, खुश होते थे। तो हकीकत बात है जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया कि हमें फ़ख्र होता है कि हम उनके बेटे हैं। तो जब भी कहीं उनका नाम आता है तो नाम सुन के अजीब सा एक बुलबुला होता है। पहले दिन जब आपने उनका अचानक सरप्राइजली नाम लिया कि ये बेटे हैं उनके, खलीफा हैं, तो वो जो लम्हात होते हैं ना वो इतने एक दिल को छू ले जाने वाले होते हैं कि और वो फ़ख्र करते थे। उनके ज़माने में ट्रांसमिशन में आता था तो बड़ा आबदीज़ होकर के भी बताते थे कि मेरे पास बहुत से मुरीदीन आते हैं और वो जिक्र करते हैं कि आपके बेटे आते हैं, माशाल्लाह दीन की बातें बताते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ये बात बताते ख़ुद भी वो बड़े आबदीज़ा हो जाया करते थे। अल्लाह उनको करीब करे, मतलब बहुत नरम मिजाज थे बचपन से। आज से ज़्यादा हमने कभी उनका गुस्सा नहीं देखा। वालिदा भी बहुत शफीक थी और वालिद भी इंतहाई शफीक थे कि दीन पढ़ाया, कभी स्कूल कॉलेज के चक्कर में नहीं पढ़े हम लोग। और माशाल्लाह बिल्कुल यंग एज में 20 साल की उम्र में ही मुसल्ले पे खड़ा कर दिया था, जुम्मा पढ़वाया, माशाल्लाह फिर खिताब शुरू करवा दिया। बड़ा ट्रस्ट भी करते थे कि ये दीन के काम में लगे। उनकी बड़ी ख्वाहिश। हम 7 भाई हैं, 3 बहनें, सब के सब माशाल्लाह उन्होंने सबको आलिम दीन, हाफिज़ कुरान, बहनों को भी आलिम दीन बनाया माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक उनको हमें ऐसी औलाद बनाया कि क़यामत में भी उनको हम पर फ़ख्र हो और हम उनके नक्श कदम पर चल सकें इंशाअल्लाह। उसमें ये था सबसे ज़्यादा, वो जो कहते थे ये नहीं समझना कि मैं उसका बेटा हूँ, मेहनत करोगे तो इज़्ज़त मिलेगी, पढ़ोगे, वक्त ज़ाया ना करो। 2 चीज़ें, सेहत का ख्याल रखो, पढ़ो, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। तो मेहनत की तरफ कि एक लम्हा ज़ाया करना उनको पसंद नहीं था। अच्छा मुझे नहीं पता, 1 आध मिनट ले लूँ। जी जी। यानी अब एक वो टेनिस शूज़ होते थे, आजकल तो जॉगर होते हैं ना, पूरे साल में एक चलाना, इसकी हिफाजत करनी है, कागज़ पे लकीरें मार के ड्राइंग करके ज़ाया नहीं करना, आलाए इल्म है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। हाँ जी, कलम, कदम, कसम सोच के उठाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मरहले पे एहतियात। बड़ी खूबसूरत बात। आज ये जो तीनों शख्सियात यहाँ पर बैठी हैं, सना ख्वानी में इतना आला मकाम, फिर अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ, वालिदैन होते हैं, जब उनसे बात की जाए कि आपने दीनी तालीम देनी है, वो इस कश्मकश में मुब्तला हो जाते हैं कि हम अगर दीनी तालीम पर पूरी तवज्जो लगा देंगे तो ये मुआशरे के साथ कैसे स्टैंड करेगा, ऐसा ना हो बच्चों से पीछे रह जाए। कोई सना ख्वानी का बच्चा अगर कहे कि मैंने नात ख्वानी करनी है, सना ख्वानी, वो सोचेंगे ऐसा ना हो इसमें लग जाए, पढ़ाई छोड़ दे। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जिनके वालिदैन ने दीन की तालीम दी, समझ बूझ दी, और उसके साथ आप देखें कि आज मुआशरे की अहम तरीन शख्सियात हैं। आप रोज़ाना इन्हें अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। खाना घराना में हमारी टीम्स ने कुरकुरी भिंडी और ब्रेड का मीठा तैयार कर लिया है, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। और दानियाल, जो तुम्हें काम दिया है वो करो भाई जल्दी से। दानियाल आ जाओ। आज हमारी किचन क्वीन बहुत प्यारी नाहिद आपा की है सालगिरह, तो इनको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने और ऐसा मना कैसे किया हो था। सकता है? ये फूल है, फूल तो अच्छे होते हैं। और अगर नाहिद आपा को किसी ने आज कोई गिफ्ट देना है तो वो है दुआएं, जो आप नाहिद आपा को दे सकते हैं। नाहिद आपा, आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपकी सालगिरह है आज, तो आप किसको जितवा रही हैं? ये कुरकुरी भिंडी को क्या हुआ है? ये कौन सी कुरकुरी भिंडी है? ये भी कुरकुरी है। ये तो मुझे लग रही है थोड़ी सी, ठीक है। नहीं, इसके कुछ भिंडीज तो कुरकुरी आई कैन फील, बट वहाँ पे कटी। एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, प्लीज़ आप लोग सब कुकिंग सीखते हैं, देखते हैं टीवी पे बहुत कुछ, प्लीज़ एक कभी भी ये टिशू कभी सामने मेहमान घर में हो, ये नहीं आना चाहिए। और एक सर्विंग होनी चाहिए। जब आप एक कुरकुरी भिंडी सर्व करें उसके साथ ये गीले टमाटर और खीरा कभी नहीं सर्व होता। और ये इन चीज़ों को आप लोग, की भिंडी कुरकुरी है, कुरकुरी है, कटी और ये अच्छी नहीं है, लेकिन ये कुरकुरी है। बहुत मसलों से गुजरी है। अच्छा, और ये फिर हुई अच्छा, है। ये ब्रेड का मीठा इनका भी और इनका भी, यार जबरदस्त। ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है, वो भी जबरदस्त लग रहा है। ठीक है, तो आज देखते हैं कौन जीत कर जाता है बाइक। कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा कौन अवन लेकर जा रहा है, कौन बाइक लेकर जा रहा है। लेकिन उससे पहले देखा तैयार बैठी हुई है बच्ची मेरी प्यारी सी। ये वो प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने आज रोज़ा रखा है। ये मेरा गप्पू सा बच्चा जिसने आज रोज़ा रखा है। माशाल्लाह, मुझे कही थी प्यास लग रही है, लेकिन बच्चे भूखे प्यासे भी अपना पहला रोज़ा रखते हैं। और अब तो इनकी ज़िंदगी का ये बड़ा खूबसूरत सिलसिला शुरू हो गया है। अब ये मुकम्मल रोज़े रखेंगे। गनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से हमारे नन्हे मेहमानों के लिए जिनकी रोज़ा कुशाई है, गोल्ड कॉइन्स
कॉइन्स भिजवाए हैं और साथ में यूनिका चिप्स के गिफ्ट बैग्स भी जाएंगे। हमारी बड़ी प्यारी ऑडियंस बड़े प्यार से खुलूस के साथ ये पूरी ट्रांसमिशन देखती है, तो हमारी अच्छी ऑडियंस जो यहाँ बैठी है उनके लिए भी बड़ी इज्जत, एहतराम और खुलूस के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। पिकासो, गाय पावर वॉश, विंकलॉर, करशी जामे शीरी और अबीर नूर की जानिब से आप ऑडियंस तक ये गिफ्ट्स पहुँचा दीजिए। और साथ में जो हमारा इफ्तार का ये बड़ा अच्छा से दस्तरखान सजता है, इसमें हमारे साथ हर साल ये स्पॉन्सर्स होते हैं, हम शुक्रगुजार हैं डालडा, 7 अप और एक्वाफीना के। और बड़ा स्पेशल सा करशी जामे शीरी वालों ने अपना कार्ड भिजवाया है, बड़े अच्छे से भाई हैं जो कि फ्रेश करशी जामे शीरी यहाँ पर सबको ठंडा ठंडा करशी जामे शीरी सर्व करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। मेरी बड़ी प्यारी दोस्त मदीहा, उसका शुक्रिया कि उसने मुझे खूबसूरत गजरा भिजवाया, मुझे बड़े पसंद है गजरे। हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले मुफ्ती साहब, आप क्या आज दुआ और वजीफ़ा बताएंगे जो लोग हमें इस वक्त घर में देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कवी अल्लाह पाक इसमें मुबारक है। ताकत और क़ुव्वत अल्लाह पाक ही की तरफ से, अल्लाह पाक के पास ही सब क़ुव्वत का पावर है, उस ख़जाना उन्हीं के पास है। हम किसी भी चीज़ में क़ुव्वत ताकत हासिल करने के लिए, ख़ासतौर पर जिस्मानी मामलात में उसके ख़ास उसूल के लिए या कवियू का विर्द करें जी, या कवियू। और उसके साथ साथ सूरह अलम नशरह लक सदरक 30वें पारे में एक सूरत है, वैसे तो मुख्तलिफ मकासद के लिए पढ़ी जाती है, जहन खोलने के लिए, इल्म के इजाफे के लिए और रफ़ मरतबत के लिए भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खुसूसियात हैं। उनमें से एक खुसूसियत ये भी है कि हमारी अमूमन नौअमरी में भी और एज के अंदर भी महसूस करते हैं कमर दर्द, जिस्म का दर्द, पिंडलियों का दर्द। उसके लिए इस सूरत शरीफ को 11 मरतबा कम से कम पढ़ के किसी भी टाइम अपने ऊपर दम किया जाए, पानी भी दम करके पी लिया जाए, या किसी तेल वगैरह पे दम करके अगर कमर वगैरह का हिस्सा उस पर उसकी मालिश कर ली जाए तो इसकी बरकत से इंशाल्लाह वो दर्द खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है कि वजाहत कर दूं कि इफ्तार के वक्त भी ये दुआएं वजीफे जितने भी बताए जाते हैं पढ़ सकते हैं। हम इस वक्त बताते हैं कि जो भी बैठे हैं वो ये नमाज के बाद पढ़ने के साथ साथ इफ्तार के वक्त भी इन वजीफों को पढ़ा जा सकता है, उसकी बरकत जरूर हासिल होगी इंशाल्लाह। अल्लामा साहब अगर आप दुआ करवा दें। आमीन आमीन। मैं एक अपील करूँगा तमाम देखने सुनने वालों से, आप अभी अफ्तारी करेंगे तो उस पर हज़रत सैयदना इमाम हसन को ईसाल सवाब कर लीजिएगा। आमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सैयदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी। मौला करीम, तेरे मुक़द्दस मेहमान माह रमज़ान ने आज अपने निस्फ़ की मुद्दत पूरी की है। मौला हमारे रोज़े कबूल फरमा, हमसे जो गलतियां हो गईं मुआफ़ फरमा, जो लोग ईमान के साथ चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। इलाही सैयदना इमाम हसन नवासे रसूल शबीह रसूल का सदक़ा उम्मत मुस्लिमा को गलबा अता फरमा। दुनिया भर में जहाँ कहीं मुसलमान मज़लूम है, मज़लूम मुसलमानों को फ़ातिह बना, उनकी मदद फरमा। या अल्लाह करीम, हम सब की दिली नेक जायज़ मुरादें पूरी फरमा। मेरे वतन को सलामती अता फरमा। हमें हर किस्म की ज़मीनी आसमानी आफ़तों बलाओं से महफूज फरमा। वह इलाही बीमारों को शिफा देते। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पाकिस्तान भर के मुसलमानों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना 15वां रोज़ा इफ्तार किया है और आधा महीना निस्फ़, जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि महीना गुजर गया है। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि जो बाकी के रोज़े रह गए हैं हम उसमें जितना हो सके इबादतें करें और जितना हो सके नेमतें और बरकतें समेटें। ये वक्त होता है जब अपने सेगमेंट खाना घराना की जो चीज़ें हैं वो टेस्ट भी करते हैं इफ्तार में। मुफ्ती साहब तो अभी भी टेस्ट करें मीठा, और हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आज जो विनिंग टीम है वो है सोबिया नाज, सैयदा सोबिया नाज और सैयदा मेहरुन्निसा। उन्होंने आज कुरकुरी भिंडी बिल्कुल सही मसाले के साथ बनाई है। जो दूसरी टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की है, उज़्मा और ज़ेब ने। ये नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया, बस उनके मीठे में मीठा कम था और जो भिंडी थी उसमें मसाले की थोड़ी कमी थी, कुरकुरी भिंडी उनकी भी थी। तो नाज़रीन कराम, आज विनिंग टीम है सैयदा सोबिया नाज, सैयदा मेहरुन्निसा। इसके साथ ही हमारी आज की अफ्तार ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुँच रही है। इंशाल्लाह 3 बजे आपसे सहर नशरियात में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।